ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्रनभ वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रसौ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ क्षौं भक्तिविघ्नविनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्ति शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। आइए मंगलाचरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है और हम सबके बीच में समुपस्थित है, प्रकट है। इस घोर कलिकाल में सब जगह अशांति, त्रासदी, सब जगह शोषण। लेकिन जब हम भगवान की शरण में पहुंचते हैं तब हमको जैसे बच्चे को माँ की गोद मिल जाती है, इस प्रकार का आश्रय प्राप्त होता है। तो देवता, अभी हम छठे स्कंध के 9वें अध्याय में चल रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से विश्वरूप का वध करने के पश्चात विश्वरूप के पिता त्वष्टा, उन्होंने इंद्र के वध के लिए जब हमारा पुत्र मार दिया, गुरु बनाया पहले, उसके बाद मार दिया, तो प्रतिशोध के लिए उन्होंने वृत्रासुर को उत्पन्न किया। मंत्र भेद होने के कारण, स्वर में भेद होने के कारण मंत्र नहीं, और वह इंद्र का शत्रु न होकर इंद्र जिसका शत्रु है, ऐसा अर्थ हो गया। वह वृत्र आया, देवताओं ने सम्मिलित होकर के अस्त्र शस्त्रों का संचालन किया, लेकिन जो जो अस्त्र शस्त्र छोड़े जाते निगल लेता। शस्त्र किसी काम के नहीं, क्योंकि उसका मुख इतना बड़ा था कि उसमें जैसे गुफा में कोई डाले जाए पता नहीं चलता कहाँ जा रहा है। और जब देवताओं ने देखा कि हमारा सब प्रयास व्यर्थ है, निष्फल है, तो उन्होंने भगवान की शरण ली। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका वो तेरे काम करेगा। तो अर्जुन ने भी यही किया। अर्जुन ने देखा, कैर्मया सह युद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। इस रण में मुझसे युद्ध करने के लिए कौन कौन महानुभाव हैं, जरा मैं देख तो लूं। सामने जा करके और देखते हैं कि अरे ये युद्ध करने वाले हैं, तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि अब मैं युद्ध नहीं कर सकता। भगवत इच्छा से मोह हुआ। तुरंत वो समझ गए कि मेरी परिस्थिति अब सही नहीं है और मैं अपने स्वरूप को भूल रहा हूँ, विचलित हो रहा हूँ कर्तव्य से। तुरंत भगवान की शरण ली। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा और कहा, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम
मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे अपने चरणों में रखिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे उपदेश दीजिए, मैं क्या करूँ। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेय है मुरली श्रेय क्या है, क्या करणीय है, कर्तव्य है, यह पूछा। और भगवान ने गीता का प्रवचन किया। और गीता के प्रवचन के बाद अर्जुन का उत्साह पुनः लौट आया, कांति लौट आई। जो हाथ धनुष को पकड़ने में असमर्थ हो रहे थे, हस्तात्वचैव दह्यते, उसकी त्वचा चल रही थी, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, चक्कर आ रहे थे और बुरी हालत थी अर्जुन की, वो वीर हो गया पुनः और कहता है शिष्यस्तेहम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। तो भगवान की शरण में रहना ही जीव का स्वरूप है। तो यह देवता भी यद्यपि ये स्वर्ग की इच्छा से भगवान की शरण में गए हैं, लेकिन कम से कम अर्थार्थी ही सही, लेकिन भक्त तो हैं। धन की इच्छा से ही भगवान के पास कोई जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ आप देखेंगे दोनों प्रकार के भक्त हैं। एक है इंद्र आदि जो स्वर्ग की इच्छा से भगवान की उपासना करते हैं, और दूसरा है वृत्र। ये वृत्र का चरित्र आपको बाद में मिलेगा कि ये एक भक्त थे पहले, पार्वती जी के शाप से इनको असुर शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन भक्ति जो है ना कहीं नष्ट नहीं होती। भक्ति करने वाले का कितना हो पतन कराने का प्रयास किया जाए, उसकी चेतना, उसकी भक्ति की जो शक्ति है उसके साथ रहती है। प्रारब्ध कुछ भी हो उसको बाधा नहीं होती। उस वृत्र शरीर, वृत्रासुर असुर के शरीर में भी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा, और उस शरीर में भी जबकि बहुत कठिन है, तामस देह, विभीषण जी आकर के कहते हैं कि तामस देह से भजन नहीं होता, क्योंकि उसमें मन लगता ही नहीं है, इच्छा करती नहीं है, ऐसा चित्त होता है, ऐसा शरीर होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि वो गलत काम में लगे रहते हैं, उनसे होता नहीं है। तो ये समझना चाहिए, शरीर शरीर का भेद है। तमोगुणी शरीर भगवान के भजन में बड़ा कठिनाई से लग पाता है। तो वृत्त तमस में होने के बाद भी, विभीषण तमोगुणी शरीर होने के बाद भी और जो है भजन कर रहे हैं, ये भक्ति का प्रताप है। जिस प्रकार वट वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, ये जब कोई पंछी इसके बीज को एक बार पकने के बाद जब पंछी इसको खाता है, उसके बाद जब वो बीट करता है, दोबारा पक करके आता है, तो इस बीज को इतनी शक्ति हो जाती है उपजाऊ, इसे दीवार पर डाल दो, पत्थर पर डाल दो, कहीं डाल दो, जगह बना लेती है, अपना उग जाता है पीपल बरगद आदि। इसी प्रकार से भक्ति है, ये और बीजों की तरह नहीं है जो नष्ट हो जाएगी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भले ही कोई सी परिस्थिति मिले, कुटिल कर्म लय जाई, जहां मोहि जहां तहां अपनी बरियाई। तो जहां भी हमारे कर्म हमें ले जाएं, कोई टेंशन नहीं, भजन अच्छे से इस जन्म में हम कर लें, अपनी चेतना को उठा लें, भगवान के चरणों में लगा लें, जितना हमने डेवलप कर लिया है वो नष्ट नहीं होगा। और यही हम इस चरित्र में देखेंगे कि देवता भी प्रशंसा करेंगे, स्वयं इंद्र प्रशंसा करेगा, वृत्र तुम धन्य हो। इंद्र का हाथ रुक जाएगा, मारूं कैसे मैं तुमको, ऐसी स्थिति है ये। बड़ा सुंदर, आप ध्यान से सुनिए। तो 31वां श्लोक हम ले रहे हैं। देवा ऊचुः नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उत ते नमः। भगवान प्रकट हुए हैं, देवताओं की प्रार्थना सुन करके अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, तो फिर देवता पुनः स्तुति कर रहे हैं भगवान की। यहाँ से नमस्ते ह्यस्तचक्राय नमः सुपुरुहूतये। देवताओं ने कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप यज्ञ फल को देने में समर्थ हैं, आप ही वो काल हैं जो इन फलों को कालांतर में नष्ट कर देते हैं। आप असुरों को मारने हेतु चक्र चलाते हैं। हे अनेक नाम धारण करने वाले भगवान, आपको हम सादर नमस्कार करते हैं। यत्ते गतीनां तृष्णामीशितुः परमं पदं
नार्वाचीनो विसर्गस्य धातर्वेदितुमर्हति। हे परम नियामक, आप तीनों गंतव्यों, स्वर्गलोक में पहुंचना पहला गंतव्य, दूसरा है मनुष्य लोक में मनुष्य के रूप में जन्म तथा नरक में यातना, ऊर्ध्व मध्य और अधः लोक। तो तीनों गंतव्य, अच्छा कर्म पुण्य कर्म करेगा तो स्वर्ग में उसकी गति होती है, यदि पाप करता है तो नरक में, और मिश्रित होता है तो पृथ्वी पर मनुष्य आदि का शरीर प्राप्त होता है। तो आप तीनों गंतव्यों को वश में रखने वाले हैं, फिर भी आपका परम धाम वैकुंठ है, क्योंकि आपके द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद हम प्रकट हुए हैं, इसलिए हम आपके कार्यकलापों को समझने में असमर्थ हैं। अतः हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए, नमस्कार करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब आपका है। हम क्या दे सकते हैं, सभी तो आपकी दी हुई चीजें हैं। तो नमस्कार तो कर सकते हैं, यानी समर्पण, झुकना। अनुभवहीन व्यक्ति सामान्यतः ये नहीं जानता कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से क्या मांगे। प्रत्येक मनुष्य इस भौतिक सृष्टि के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है, इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते समय कौन सा वर मांगा जाए इसे कोई नहीं जानता। बहुत से लोग सामान्य रूप से स्वर्ग पहुंचने की इच्छा करते हैं कि भाई हम स्वर्ग जाएंगे, हे प्रभु कृपा करके स्वर्गवासी। क्यों? क्योंकि वो वैकुंठ के विषय में कुछ नहीं जानते। इसलिए श्रीमध्वाचार्य जी एक श्लोक उद्धृत करते हैं, देवलोकात् पितृलोकात् निरयाच्चापि यत्परम त्रिसृभ्यः परमं स्थानं वैष्णवं विदुषां गतिः। कई प्रकार के ग्रह मंडल हैं, यथा देवलोक, पितृलोक तथा निरय यानी नरक। जब तक मनुष्य इन विभिन्न लोकों को पार करके वैकुंठ में पहुंचता है तो उसे वैष्णवों का परम आश्रय प्राप्त होता है। वैष्णवों को अन्य ग्रह मंडलों से कोई वास्ता नहीं होता, वो तो भगवान में ही अपने चित्त को लगाने वाले होते हैं। अब स्तोत्र कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। ओम नमस्तेस्तु भगवन्नारायण वासुदेवादिपुरुष महापुरुष महानुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजकैः परमेणात्मयोग समाधिना परिभावित परिस्फुट पारमहंस्य धर्मेणोद्घाटित तमः कपाटद्वारे चित्ते पावृत आत्मलोके स्वयमुपलब्ध निज सुखानुभवो भवान्। कह रहे हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे श्री नारायण, हे श्री वासुदेव, हे आदि पुरुष, हे सर्वश्रेष्ठ पुरुष, परम अनुभव साक्षात मंगल, हे परम वरदान स्वरूप अत्यंत कृपालु और अपरिवर्तनीय, अर्थात भगवान का गुण, भगवान का रूप, नाम, लीला, कोई परिवर्तन नहीं होता, चेंज नहीं हो जाएगा, स्कीम चेंज नहीं करते ठाकुर जी। जो कह दिया सो कह दिया, इसलिए निश्चिंत होकर के चलना चाहिए। जो शास्त्र में लिखा है वही अपडेटेड है, कोई अपडेट की जरूरत नहीं है, वो सत्य है। तो हे दृश्य जगत के आधार, हे समस्त लोकों तथा प्रत्येक पदार्थ के स्वामी तथा लक्ष्मी देवी के पति, आपका साक्षात्कार श्रेष्ठ सन्यासी ही कर पाते हैं, जो संसार के भोगों से विरक्त हैं, जो संसार से दृष्टि बंद कर चुके हैं, जिनका इंटरेस्ट संसार में एंजॉय करने में नहीं रह गया है, वो आपकी सेवा में जो लगे हैं वही आपका दर्शन कर सकते हैं। जो भक्ति योग में पूरी तरह समाधि मग्न होकर समस्त विश्व में कृष्ण भावनामत का उपदेश देते हैं, वही वो अपने ध्यान को आप में ही केंद्रीभूत रखते हैं, सेंट्रलाइज्ड वहीं रखते हैं ध्यान। कुछ भी काम कर रहे हैं उसके सेंटर में, केंद्र में श्री कृष्ण की प्रसन्नता होती है। चाहे घर में रहें, चाहे बाहर रहें, देश में रहें, विदेश में रहें, उनकी यात्रा का उद्देश्य अपने सुख की इच्छा नहीं, भगवत प्रचार के लिए होता है। तो जब वो केंद्रीभूत रखते हैं अपने ध्यान को
इसलिए वो अपने शुद्ध अंतःकरण में आपके स्वरूप को ग्रहण करते हैं, तभी भगवान को ग्रहण कर पाते हैं और तभी दूसरे को दे सकते हैं। जो खुद ही भगवान में मन को नहीं लगा रहा, वो दूसरे को कैसे लगवा सकता है? जिसके पास खुद ही करंट नहीं है, वो दूसरे को कैसे झटका दे सकता है? जब उनके हृदयों का अंधकार पूरी तरह हट जाता है और आपका साक्षात्कार होता है, तब उन्हें आपके दिव्य स्वरूप का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो हृदय में जो अंधकार है, काय का, विषय वासना का अंधकार, इसमें हम खो जाते हैं, पता नहीं चलता क्या है। ये जब हट जाता है पूरी तरह और आपका साक्षात्कार, तब भगवान का साक्षात्कार होता है, तब उन्हें आपके दिव्य स्वरूप का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। क्या आनंद है भगवत स्वरूप का! जो ऐसे व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के सिवाय और कोई आपका अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर भगवान का अनुभव किन्हें होता है? जो उनमें लगते हैं, जो भगवान को समर्पण करके, मतलब 24 घंटे भगवान को केंद्र में रखते हुए अपनी हर एक्टिविटी करते हैं। कुछ भी क्रिया, कुछ भी खाना पीना, चलना उठना बैठना जो भी है, उसमें भगवान का लिंक जरूर होता है उनकी हर क्रिया में, हर विचार में। तभी वो अंधकार से पार जा सकते हैं और अपना जीवन सफल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। विभिन्न कोटि के साक्षात्कार के अनुसार भक्तों और अध्यात्मवादियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने ज्ञान के अनुसार अनेक दिव्य नाम प्रदान किए हैं। जब उनके निराकार पहलू का अनुभव किया जाता है तो उनको ब्रह्म कहते हैं। जब उनका परमात्मा रूप अनुभव करते हैं तो उनको अंतर्यामी कहते हैं योगियों की। और जब वो भौतिक दृष्टि के लिए विविध रूपों में अपना विस्तार करते हैं तो क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं। सृष्टि प्रक्रम में सब सुना हमने। जब उन्हें चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में, जो विष्णु के उक्त 3 रूपों से परे हैं, अनुभव किया जाता है तो वैकुंठ नारायण कहलाते हैं। श्री नारायण के साक्षात्कार से ऊपर फिर बलदेव का साक्षात्कार है और उसके बाद श्री कृष्ण का साक्षात्कार है। तो स्टेप बाय स्टेप ये सभी साक्षात्कार तभी संभव हैं, कब? जब कोई पूर्ण रूप से भक्ति में लगा रहे। अभी हम लोग जो हैं थोड़ा थोड़ा काम चला रहे हैं, पूरा जीवन तो समर्पित करने का मन नहीं है हम लोगों का। इसलिए जितना समर्पण उतना हमको समझ में आती हैं चीजें, उतना लाभ मिलता है। तो पूर्ण समर्पण के बाद पूर्ण रूप से भक्ति में लगा रहे, तभी ये साक्षात्कार होता है, रियलाइजेशन होता है। तभी हृदय के बंद कपाट खुलते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध रूपों को समझा जा सकता है। तो क्लियर है? मैक्सिमम टाइम आज समस्या क्या है? हम लोग अपनी नीड और ग्रीड को समझ नहीं पा रहे। क्या डिफरेंस है? आज की सबसे बड़ी समस्या यह है, आदमी अपनी ग्रीड को नीड समझ बैठा है, अपने लालच को अपनी आवश्यकता समझ बैठा है, इसलिए समस्या है, अन्यथा पर्याप्त है। कोई भीख नहीं मांग रहे जो कथा सुनने वाले हैं यहाँ पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, या यहाँ जो भी सुन रहे हैं। अगर कोई भीख मांग रहा हो तो बताओ भैया, उसके पास खाने को नहीं है, उसके पास शेल्टर नहीं, कोई रहने की जगह नहीं है, कहीं भी रह रहा है ना, नंगा नहीं घूम रहा, कोई कपड़े भी मिल रहे हैं तन ढकने के लिए। फिर क्या है? खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, बेसिक नीड तो यही है। बाकी जो चीजें हैं वो भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में जो हम लगते हैं, प्रीचिंग में लगते हैं, तो एक उत्साह, एक आनंद स्वतः अंदर से आता है। वो चीजें आप बाहर ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगी। इसलिए जितनी नीड है उसको तो हम पूरी करें, लेकिन जब ग्रीड आ जाए, जब हमारा पेट भर गया तो वो हमारी नीड पूरी हो गई, लेकिन उसके बाद देख करके गुलाब जामुन मन कर रहा है, यार थोड़ा इसको खा लेते हैं, अब आ गया है तो फिर वो ग्रीड है हमारी। तो जितने से हमारी आवश्यकताएं, शरीर ठीक से चले उतना ठीक है, उसके अलावा हम अगर कर रहे हैं तो फिर वो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर हम इसका मतलब संसार में सुख खोज रहे हैं। नहीं तो कौवा, कोई भी हो, कोई पक्षी देख लो, उसको जितना चाहिए वो खा करके उड़ जाता है। वो देखता नहीं कि बोरा भरा हुआ पड़ा है तो मैं क्या करूं क्या करूं। पेट भरता उड़ जाता है, वो मस्त रहते हैं, कल की टेंशन नहीं रखते। जबकि कोई जॉब भी नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं करते, फिर भी
और मनुष्य सबसे ज़्यादा समस्या करता है, सबसे ज़्यादा खा खा के मर रहा है। इतने आइटम बनते हैं, इतने आइटम बनते हैं, इतने आइटम, और तो और उसके अलावा मांसाहार में पहुंच जाता है, अतिरिक्त अपनी सीमाओं को पार करके किसी और के अधिकार क्षेत्र में पहुंच रहा है। ये सब क्या है? ये लालच है। आवश्यकताएं हमारी बहुत कम हैं, उनको हम नहीं समझ रहे। हम सोच रहे हैं हमारी जो लालच की स्थिति है, एक ग्रीड है, सीमाओं का अतिक्रमण करके हम सोचते हैं यहाँ वहाँ, वो गलत है। अगर ये कोई समझ ले, मैनेज कर ले, तो बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है जीवन भगवत प्राप्ति करना। क्योंकि जितनी आवश्यकता है उसको संतुष्ट रह करके और अधिक से अधिक समय भगवान नाम रूप गुण लीला भगवान सेवा में लगा जाए, तो हृदय के बंद कपाट खुलते हैं तभी, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध रूपों को समझा जा सकता है। ये बात है। आगे कह रहे हैं 34वां श्लोक। दूरवबोध इव तवायं विहार योगो यद शरणो शरीर इदमनपेक्षितास्मत् समवाय आत्मवैना आत्मनैवा विक्रियमाणेन सगुणमगुणः सृजसि पासि हरसि। हे भगवान, भगवान पूछे, बोलिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं? तो कहते हैं आपको किसी आश्रय की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि भगवान खुद सबके आश्रय हैं। भगवान का कोई आश्रय नहीं है, भगवान ही सबके आश्रय हैं। वो स्वेनैव राजते ईश्वराट, प्रथम श्लोक प्रथम मंत्र में भागवत के कह दिया गया, प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के स्वराट। वो अपनी महिमा से स्थित है, उन्हें किसी पर डिपेंड नहीं होना है। हमारी सत्ता उन पर निर्भर करती है। एवरीथिंग जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसकी सत्ता, ये हमने कल समझा, भगवान की कृपा से सत्ता है। वो उपेक्षा कर दे, कुछ नहीं टिकेगा। तो आपको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। भौतिक शरीर से रहित होने पर भी आपको हमारे सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती। भगवान को देवताओं की अपेक्षा नहीं रहती। हरे कृष्ण 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 हरे। हाँ, भौतिक शरीर से रहित होने पर भी आपको हमारे सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती, यानी कि भगवान को हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं अपनी महिमा में स्थित हैं। फिर क्यों आते हैं, फिर क्यों इतना कृपा कर प्रचार करते हैं, भक्तों को भेजते हैं, खुद आकर के प्रयास करते हैं, क्यों लीलाएं करते हैं? इसलिए हम पर करुणा करने के लिए, दया करने के लिए। वो हमारे कष्टों से हमें मुक्त करना चाहते हैं और इसलिए अपने नाम रूप गुण लीला को प्रदर्शित करते हैं इस भौतिक जगत में, और हमको अपने साथ ले जाने के लिए, अपने स्वरूप में स्थित करने के लिए। क्योंकि आप इस दृश्य जगत के कारण हैं और अपरिवर्तित रूप में ही इस भौतिक अवयवों की पूर्ति करते हैं, इसलिए आप स्वतः इसकी सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं। तो भी भौतिक कार्यों में व्यस्त प्रतीत होते हुए भी कि मान लो भगवान बहुत बिजी हैं संसार में, लेकिन ऐसा होते हुए भी आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। भगवान गुणों को स्वीकार करते हैं अपने गुणावतार के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्व रजतम, रज सत्वतम, लेकिन भगवान इन गुणों से परे हैं। त्रिभिर गुणमयैर भावैर मोहितम नाभिजानाति, जो मोहित है वो सोचते हैं भगवान गुणों के प्रभाव में आ गए, मगर ऐसा है नहीं। जेल में अगर कोई मंत्री, कोई अधिकारी बड़ा आता है तो वो जेल के नियमों के बंधन में नहीं आता है कि जेल में जैसे कैदी जाता है ऐसे वो भी जा रहा है, नहीं, उसका तो स्वतंत्रता है। ऐसे भगवान भी जब आते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं, तो भगवान अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, गुणों से परे रहते हैं। फलस्वरूप आपके इन दिव्य कार्यकलापों को समझ पाना कठिन है कि कैसे आप संसार में एक्टिविटीज करते हैं और वो
इन्फेक्टेड भी नहीं होते, मतलब कोरोना के मरीज का ट्रीटमेंट भी करते हैं और कोई शील्ड वील्ड कुछ दिखती नहीं उनकी, और फिर भी प्रसन्न रहते हैं, कोई उनको इफेक्ट नहीं होता। तो एक्चुअली भगवान योग माया समावृतः, अपनी आध्यात्मिक माया योग माया से ही समावृत रहते हैं। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतः। तो ये टॉपिक हम कई बार स्पष्ट कर चुके हैं और आगे चलते हैं। अथ तत्र भवान् किं देवदत्तवदिह गुणविसर्गपतितः पारतन्त्र्येण स्वकृतकुशलाकुशलं फलमुपाददात्याहुस्विदात्मा राम उपशमशीलः समञ्जसदर्शन उदास्त इति हवावन विदामः। ये ही हमारी जिज्ञासाएं हैं। क्या जिज्ञासाएं हैं? सामान्य बद्ध जीव भौतिक नियमों के अधीन होता है और उसे अपने कर्मों का फल मिलता है। क्या आप भौतिक गुणों से उत्पन्न शरीर में सामान्य मनुष्यों की भांति इस भौतिक संसार में उपस्थित रहते हैं? ये जिज्ञासा है। क्या आप काल पूर्व कर्म आदि के वशीभूत होकर अच्छे या बुरे कर्मों को भोगते हैं, अथवा इसके विपरीत क्या आप ऐसे तटस्थ साक्षी के रूप में यहाँ उपस्थित हैं जो आत्मनिर्भर, समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित तथा आध्यात्मिक शक्ति से हमेशा परिपूर्ण रहता है? योग माया समावृत है। हम निश्चित रूप से आपकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ सकते। तो ये चीज देखने से नहीं समझ सकता व्यक्ति, कैसे? लेकिन भगवान कृपा करके समझाएं तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो दो प्रकार के उद्देश्यों से इस भौतिक संसार में आते हैं। परित्राणाय साधूना, अपने भक्तों का उद्धार करने, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने। भक्तों की रक्षा करने और असुरों का या अभक्तों का विनाश करने, दोनों परम सत्य के लिए दोनों कार्य एक से हैं, कोई अलग नहीं है। जब श्री भगवान असुरों को दंड देने के लिए आते हैं, एक से कैसे हैं दोनों कार्य? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दोनों पर ही कृपा करते हैं। एक को मार करके तारते हैं और एक को प्यार करके तारते हैं, तारते दोनों को हैं। इसी प्रकार जब वो अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, उन पर भी अनुग्रह करते हैं। इस प्रकार श्री भगवान बद्ध जीवों पर समान भाव से अनुग्रह करते हैं। भगवान में विषम दृष्टि नहीं है। जब बद्ध जीव अन्य किसी की रक्षा करता है तो उसका कार्य पवित्र माना जाता है, और जब वह दूसरों को कष्ट देता है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन ईश्वर यानी भगवान ना तो पवित्र और ना अपवित्र, इन सबसे परे हैं। वो हमेशा अपनी आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण रहते हैं। इसी शक्ति के द्वारा वो दंडनीय और रक्षणीय दोनों पर समान अनुग्रह करते हैं। ठीक है, यहाँ सब सेंटर पॉइंट यही है कि भगवान का जो भी क्रियाकलाप है वो दिव्य है, चिन्मय है, और वो भौतिक स्तर पर काम करते नहीं। इसलिए हमारा अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन भगवान का सब अच्छा ही अच्छा होता है। अधरम मधुरम वाले भजन में जो बताया गया है, दमितम मधुरम शमितम मधुरम, वो अपाप विद्धम है। वो कभी भी तथाकथित पाप कर्मों के फल से दूषित नहीं होते। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे तो उन्होंने अनेक वैरी अभक्तों का वध किया, किंतु उन सबको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, अर्थात वो अपने मूल दिव्य शरीर को प्राप्त कर सके। जो भगवान की स्थिति से परिचित नहीं है वो कहता है कि भगवान उस पर अकृपालु हैं, किंतु दूसरों पर दयालु हैं। वास्तव में भगवान भगवद गीता में कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, मैं सबके प्रति समभाव हूँ। मतलब भगवान में विषमता नहीं है, भगवान सबका कल्याण करते हैं। जिसका भी भगवान से संबंध हुआ है उसका उद्धार हुआ है। जैसे पारस मणि के साथ लोहा प्यार से छुआ दो तब भी सोना बनेगा, लोहे को पटक के मारो तब भी सोना बनेगा, बाई चांस गिर जाए तब भी सोना बनेगा, और जो भी कर लो टच होना चाहिए। मेन पॉइंट ये है, संपर्क होना चाहिए उसका। बाल बराबर भी दूरी रही तो फिर स्वर्ण नहीं बनेगा। तो जितने भी गोप्य कामात भयात कंसः
भय से कंस गोपियों ने काम मन को चिपका दिया भगवान के साथ। तो ऐसे द्वेष से शिशुपाल ने चिपका दिया मन को भगवान के साथ, भगवत चिंतन में लगा दिया, हम समय चिंतन करता रहता था, तो प्रभाव उसका हुआ। भगवान तो सब पर कृपा करना ही जानते हैं और कुछ नहीं। तो साथ ही साथ वो एक बात और कहते हैं, यद्यपि मैं सम हूं लेकिन ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। यदि कोई मेरा भक्त बन जाता है और पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है, सब पर कृपा करते हैं, लेकिन जब कोई उन पर डिपेंड हो जाता है फुल्ली, हर प्रकार से उनके ऊपर निर्भर हो जाता है, तो फिर सिक्योरिटी करना उनका धर्म बन जाता है, शरणागत रक्षक। तो मैं उस पर विशेष ध्यान रखता हूँ, उसकी स्पेशल केयर भगवान करते हैं। तो आगे कहते हैं, नहि विरोध उभयं भगवत्य परिमित गुण गण ईश्वरे नवगाह्यमात्म्यर्वाचीन विकल्प वितर्क विचार प्रमाणाभास कुतर्क शास्त्र कलिलान्तःकरणा क्षय दुरवग्रहवादिनां विवादानवसर उपरत समस्त मायामये केवल एवात्ममायामन्तर्धाय नुकोन्वर्थो दुर्घट इव भवति स्वरूपद्वयाभावात्। कह रहे हैं, हे भगवान, सभी अवरोधों, सभी विरोधों का आप में तिरोधान होता है, मतलब गायब हो जाते हैं। जितने भी विरोध हैं आपके पास पहुंच के सब खत्म हो जाते हैं। हे प्रभु, चूंकि आप परम पुरुष, अनंत दिव्य गुणों के स्रोत, परम नियंता हैं, इसलिए आपकी असीम महिमा बद्ध जीवों की कल्पना से परे है। कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी महिमा है भगवान की। अनेक आधुनिक सिद्धांतवादी बिना जाने कि वास्तव में सत्य क्या है, सत्य और मिथ्या के विषय में तर्क करते रहते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये खराब है, ये सत्य है, ये असत्य है। उनके तर्क हमेशा झूठे होते हैं और उनके फैसले अनिर्णीत, क्योंकि उनके पास आपको जानने का कोई वैध प्रमाण नहीं होता है। वो अपना तर्क करते रहते हैं, बस प्रमाण नहीं है, क्योंकि उनके मन धर्म ग्रंथों के झूठे निष्कर्षों से विक्षुब्ध रहते हैं। इसलिए वो ये नहीं समझ पाते कि आपसे संबंधित सत्य है क्या। यही नहीं, सही सही निष्कर्ष प्राप्त करते समय उनकी उत्कंठा दूषित रहती है, जिससे उनके सिद्धांत आपका वर्णन करने में असमर्थ रहते हैं। उत्कंठा में भी दोष हो कहीं तो भी समस्या हो जाती है, भगवान को नहीं पकड़ सकते। शुद्धि बहुत चाहिए, क्योंकि आप उनकी भौतिक बुद्धि से परे हैं। भौतिक बुद्धि, भोग बुद्धि, इसलिए आप अद्वितीय हैं। इसलिए आप में करणीय और अकरणीय, जो करना है, जो नहीं करना, सुख और दुख जैसे विरोध नहीं है। भगवान के पास कुछ भी चीज गलत नहीं है, सब अपने स्वरूप में रहती है, शुद्ध रूप में। तो भगवान एक तरफ से दुर्गुण और सद्गुण दोनों को भगवान में हम देखेंगे तो वहां सब ग्लोरीफाई। यहाँ कोई चोरी करता है तो उसकी निंदा होती है, लेकिन भगवान जब चोरी करते हैं तो सब प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं। माखन तस्कर गोपी जन वस्त्र भारी, तो ये सब क्या है? भगवान की चोरी का क्रियाकलाप। उसका लोग गुणगान कर रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं। जिसका चुराया जा रहा है वो भी मस्त है, वो भी खुश हो रहा है। तो भगवान के पास जो भी कुछ है विरोधी नहीं होता, वहां जाकर के सुख और दुख समान हो जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं, दुष्प्रभाव से रहित हो जाते हैं। आपकी शक्ति इतनी महान है कि वो आपकी इच्छा अनुसार कुछ भी कार्य कर सकती है। अघटन घटना पटीयसी, जो अघटन नहीं हो सकता, घटन जो हो सकता है, वो दोनों काम कर सकती है। आपकी उस शक्ति के द्वारा आपके लिए क्या असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी स्वाभाविक स्थिति द्वैत से रहित है, इसलिए आप अपनी शक्ति के प्रभाव से सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान की महिमा बड़ी आश्चर्य करने वाली है। आत्मनिर्भर होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिव्य आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। वो आनंद स्वरूप ही हैं, आत्मा राम है।
वो दो प्रकार से आनंद उठाते हैं, जब वो प्रसन्न होते हैं और जब वो दुखी होते हैं। अब आप कहोगे ये दुखी होते हैं क्या है? उनमें भेद और विरोध कर पाना असंभव है, क्योंकि इनका उदय नहीं होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य तथा प्रभाव के आधार हैं। उनकी शक्तियों का पारावार नहीं है। वो समस्त दिव्य गुणों की खान है। इसलिए इस भौतिक संसार का कोई भी दुष्कृत्य उनमें रह नहीं सकता। वो दिव्य और चिन्मय हैं, इसलिए उन पर भौतिक सुख और दुख की अवधारणाएं लागू नहीं होती। वहां का रोना और वहां का हंसना, वहां का सब कुछ चिन्मय है, सब कुछ आनंदप्रद है। गोपियां रोती नहीं है। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भक्ति का एक अंग है और उसमें उनको आनंद मिलता है। श्याम सुंदर नहीं मिल रहे हैं, विरह सता रहा है, इसमें भी आनंद मिलता है। तो ये सब आनंद ही आनंद है। यहाँ तो सब चीजें उल्टी हैं। यहाँ श्रीमती जी कभी कभी रूस जाती हैं श्रीमान जी से, तो फिर वो कलहमान होता है, कभी कभी लड़ाई हो जाती है। यहाँ कलहमान होता है, लेकिन वहां पर यहाँ तो बात बढ़ जाती, डाइवोर्स हो जाता है। मगर वहां जो मान होता है वो प्रणय मान होता है। वो मान की स्थिति अपने प्रियतम को जितना चाहिए उतना उसको सुख देने के लिए ही होती है, उसमें स्वार्थ होता ही नहीं है। यहाँ अपने स्वसुख वांछा होती है, कलह मान, वहां प्रणय मान। तो हर चीज वहां प्योर है। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विरोधी बातें मिले तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वास्तव में उनमें कोई विरोधाभास नहीं है। उनके सर्वोपरि होने का यही अर्थ है। सर्वशक्तिमान होने के कारण उनका अस्तित्व होने या अस्तित्व ना होने के विषय में बद्ध जीवों के तर्क लागू नहीं होते कि हम अपने तर्क लगाते रहें कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। तो यहाँ के हिसाब से लगाएंगे ना हम अपनी खोपड़ी, मगर वहां तो सब कुछ अलग है। तो वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उनके शत्रुओं का प्रसन्नता पूर्वक वध करते हैं और उन्हें संहार तथा पालन दोनों में प्रसन्नता होती है। दोनों में आनंद है ठाकुर जी का। द्वैतता से ऐसी स्वतंत्रता न केवल श्री भगवान पर वरन अपने भक्तों पर भी लागू होती है। तो जो डुअल है, जो द्वैत है, सुख दुख हानि लाभ, जो द्वैतता है, ये नियम भक्तों पर भी लागू होता है। वृंदावन की ब्रज भूमि की बालाएं गोपियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साहचर्य में दिव्य आनंद प्राप्त करती हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो वियोग में भी वैसे ही दिव्य आनंद का अनुभव करती हैं। तो भौतिक कष्ट या आनंद का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अथवा उनके भक्तों के लिए कोई प्रश्न ही नहीं होता। यहाँ पर जो सेपरेशन है वो कष्ट कारक होता है, वहां पर सुख कारक, आनंद कारक है। वो अपने प्योर फॉर्म में है। यद्यपि कभी कभी ऊपर से कहा जाता है कि वो कष्ट में है या प्रसन्न है, जो आत्माराम है वो दोनों स्थितियों में आनंद मग्न रहता है। तो वहां अब ये बात सबको क्लियर हो गई ना कि जो भी कुछ यहाँ विरोधी लग रहा है वहां वो विरोध खत्म हो जाता है उसका। भगवान में जब कोई चीज स्थित होती है तो विरोध, उसका जो माइनस पार्ट है वो हट जाता है, प्योर स्वरूप में आ जाता है। यहाँ इम्प्योरिटी है, यहाँ द्वैत है। जो अभक्त हैं वो भगवान के अथवा उनके भक्तों के इन विरोधों को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनकी तर्क की करने की क्षमता इस भौतिक बुद्धि से ही तर्क करते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं भक्त्या माम विजानाति। अगर सच में भगवान को समझना है तो डिवोशन, भक्ति करनी पड़ेगी, तभी भगवान को जान सकते हैं, उनके स्वरूप को, उनकी लीलाओं को समझ सकते हैं। अभक्तों के लिए वो अकल्पनीय है। वो अभक्त तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि चल क्या रहा है। वो अपनी बुद्धि से ही पकड़ेंगे। जैसे संसार में स्त्री पुरुष होते हैं, सुबह भी राधा कृष्णा वही सब कर रहे हैं, कोई नई चीज, ऐसा सोच करके बेचारे नरक में जाने की तैयारी करते हैं। तो भक्ति से ही दिव्य लीलाएं समझी जा सकती हैं। अचिंत्याः खलु ये भावा नतांस तर्केण योजयेत। अभक्तों के लिए परमेश्वर तथा उनका रूप, नाम, लीलाएं और साज सामग्री सभी अकल्पनीय हैं। तो हम कल्पना करके किसी प्रकार तर्क से वहां नहीं पहुंच सकते, उसे नहीं
समझ सकते। उसे समझने के लिए भगवत कृपा की आवश्यकता है और वो भक्ति से प्राप्त होती है, भगवान की सेवा से प्राप्त होती है। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि तर्क के द्वारा वो ऐसे सत्यों को समझने का प्रयास ना ही करे तो अच्छा है। टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, रिजल्ट ठीक नहीं आने वाला। तर्क से परम सत्य श्री भगवान के विषय में सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो तर्क ना करें क्या, बोले तर्क करो लेकिन भक्ति के शास्त्रों के अनुकूल तर्क। समझ रहे हैं? वो तर्क से, केवल प्योर तर्क से हम पहुंचना चाहेंगे तो फिर तर्क हमको वहां तक नहीं ले जाएगा। लेकिन तर्क यदि शास्त्रों के अनुकूल, भक्ति शास्त्र जो भी हमारे हैं उसमें तर्क लगा करके यदि हम चलेंगे तो पहुंच सकते हैं। तो तर्क की एक स्थिति है, वो स्वतंत्र नहीं चल सकता, क्योंकि भगवान प्रकृति से परे हैं और हमारे तर्क प्रकृति के अंतर्गत वाले हैं। तो बेसिक चीज समझ में आती है तर्क से, उसके बाद फिर जो है जर्नी होती है, वो जर्नी विद इन है, वो अंदर से यात्रा करनी होती है, वो अनुभव भगवान से होता है, भक्ति से करने से। तो ये सबको समझ में आया? किसी को डाउट तो आप कह सकते हैं, नहीं है? देखो अभी पूछ लिया करो, फिर बाद में कहोगे कि हमें समझ में नहीं आया, कुछ कुछ बोलोगे। तो ये यहाँ पर हमें क्या, एक पॉइंट अभी सबको बोलना है कि विरोधी भगवान में जो विरोध है वो समाप्त हो जाता है। तो कैसे समाप्त हो जाता है, क्या मतलब है इसका, ये आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो अभी पूछ लो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्या रिपीट करना है? अरे भाई भगवान में, हाँ जी माता जी कोई बताइए इनको। हार करते हैं और भक्त पर दया करते हैं। दोनों के रूपों में भगवान दोनों का उद्धार है, उद्धार करते हैं, दुष्टों का भी रूप मानकर उनको उद्धार ही करते हैं। ये तो ये उनका विरोधाभास। जी जी जी, और भी एग्जांपल दे सकते हैं तो दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। एक आपने दिया था ये पारस मणि का उदाहरण कि वो अगर किसी को भी चाहे लोहे को किसी तरह पटक दिया जाए या पीट दिया जाए, लेकिन अगर उसके टच में आ गई तो वो सोना ही रहेगी, चाहे किसी भी तरीके से उसके संपर्क में आए, बस उसके संपर्क में आना जरूरी है। जी जी, विरोधाभास का उदाहरण ठीक है, और विरोधाभास का उदाहरण मैंने दिया था, कुछ भी वो चोरी कर दिया था कि भगवान चोरी करते हैं। जी जी वो माधुर है, उसकी लीलाओं में हम उनको चोरी करना गलत तरीके से नहीं देखते, जी, वो गलत नहीं है, वो लीला है। एक मान की लीला बताई आपने, जो यहाँ पे साधारण स्त्री पुरुष हैं वो जो मान करते हैं वो एक अलग है, लेकिन जो भगवान के यहाँ जो मान की लीला चलती है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो प्रेम की पराकाष्ठा है। हाँ तो यहाँ विरोधी है, भगवान को सुख देने के लिए जी करते जी हैं, जी, वो भगवान को सुख देने के लिए करते हैं, यहाँ पे हम अपने सुखों के लिए आपस में जोड़ रहे हैं। प्रभु जी रास लीला का भी इसमें आ सकता है। जैसे भगवान जी तो रास लीला करते थे, लेकिन आजकल इसका गलत अर्थ में लोग इसको एंजॉय में ले लेते हैं, तो ये गलत है। हाँ इसको कुछ समझाना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम्पल तो दिया है आपने, तो पूरा करिए, फिर इसको कैसे समझें, यहाँ में वहाँ में अंतर क्या है? आजकल के समय में जो आकर्षण है वो सिर्फ शारीरिक है, लेकिन जो भगवान लीलाएं करने के लिए करते थे वो हर एक को खुशी देते थे अपने गोपियों के साथ। मतलब वो ऐसी रासलीला नहीं करते थे, वो तो सिर्फ उनको उनकी खुशी के लिए करते थे, जिससे वो सभी खुश रहे और भक्ति में लगी रहे। लेकिन आजकल तो इसका वही भगवान करते हैं तो बोलते हैं कि करेक्टर लीला, और लोग करते हैं इसको स्पष्ट करना पड़ेगा, कि स्पष्ट हुआ नहीं है मुझे लगता है। जी जी, तो इसमें जो है भगवान जो करते हैं वो स्पिरिचुअल वर्ड है, और जो मनुष्य करता है वो जगत में होता है, और दूसरा मनुष्य जो है वो पाप के लिए करता है, भगवान जो है गोपियों को अमर देने के लिए करते हैं। यहाँ ही विरोधाभास।
यहाँ पर किसी को सुख देना किसी का दुख हो जाता है, ये विरोधाभास है। यहाँ पर ये किसकी आवाज आ रही है एक्स्ट्रा? जो बोलता नहीं है उसको माइक बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति किसी को सुख दे रहा है, अगर मान लो देने वाला हो जाए, वैसे देने वाला कोई है नहीं फिर भी, तो वो किसी का सुख दूसरे के लिए दुख हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? यहाँ द्वेष होता है, जलन हो जाती है, उसे कष्ट होता है। तो यहाँ पर जो भी गुण दुर्गुण होते हैं वो वहां पर पहुंचकर सद्गुण हो जाते हैं। तो यहाँ पर ईर्ष्या द्वेष होता है तो जलाता है आदमी को, उसको ज्यादा प्यार कर रहा है, हमसे नहीं कर रहा है। और वहां पर भगवान जिसको भी देते हैं दूसरे को खुशी होती है, उसको ज्यादा मिल रहा है, अच्छा है, खुशी है। तो वहां पर द्वेष नहीं होता इस प्रकार का जैसे यहाँ है। वहां अगर कोई ज्यादा आगे बढ़ रहा है तो कोई उसकी टांग नहीं खींचता, यहाँ टांग खींचते हैं, वहां पर उसको सपोर्ट करते हैं। ये आगे चल रहा है तो उसको सपोर्ट करते हैं। मतलब हर चीज अपने विरोध से रहित है, अपने मूल सुंदर रूप में स्थित है। जो भी कुछ है, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, तो यहाँ पर फिर उसको परेशानी होती है। और वहां पर वो देखता है ये अच्छी सेवा कर रहा है तो उसको भी उत्साह मिलता है, मैं भी और अच्छी सेवा करूँ। ऐसा भी हो सकता है, कंपटीशन हो जाता है, लेकिन ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें वो उसको हानि नहीं पहुंचाना चाहता और अच्छी सेवा करना चाहता है, और अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उसको सपोर्ट कर देता है। मतलब इस प्रकार से कुछ है। यहाँ पर दोषों से युक्त है, विरोध है। वहां जो विरोध है वो समाहित हो जाते हैं भगवान में, वो अपने सद्गुण हो जाते हैं, कोई दुर्गुण नहीं रहता। ठीक है। यहाँ चोरी करना किसी को नुकसान, दूसरे का नुकसान होता है, उसे कष्ट होता है। लेकिन भगवान जब चोरी करते हैं तो उसे लगता है मैं भर गया, खाली नहीं हूँ, भर गया मैं। तो और कहता है चोरी करो ठाकुर आओ, कब आएंगे माखन खाने, कब आएंगे हमारा दिल चुराने, हरण करने कब आएंगे। तो बहुत सी चीजें हैं। तो ये विरोध भगवान में नहीं है। अब कह रहे हैं जी, हाँ यहाँ द्वैत है ना। द्वैत और अद्वैत का यही है कि यहाँ द्वैत मतलब दो विरोधी गुण हैं। यहाँ दो जो रहते हैं तो विरोधी होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, स्पार्किंग होती है यहाँ पर मिलने से। वहां पर ऐसा नहीं है। यहाँ 1 + 1 = 2, 1 - 1 = 0, और वहां पर 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1। वहां 1 ही रहेगा, द्वैत नहीं होगा। तो यहाँ पर द्वैत है प्रभु जी, क्योंकि हम लोग 3 गुणों से युक्त हैं इसलिए, और वहाँ पर शायद हम 3 गुणों से ऊपर है इसलिए, क्या जी? वहाँ सच्चिदानंद है, वहाँ सत्य है, चित्त है, आनंद है, और यहाँ सत्व रजतम है। तो यहाँ तो विषमता है। वही मुझे आपको पूछना है प्रभु जी, इसलिए हम द्वैत से मतलब प्रभावित हो रहे हैं कि मतलब क्योंकि हम 3 गुणों से प्रभावित है इसलिए द्वैत के वजह द्वैत आ रहा है, और वहां पे शायद सच्चिदानंद है और इसलिए द्वैत नहीं है, ऐसा कुछ है। हाँ, भगवान जो है, भगवान से जो कनेक्टेड हो जाता है वो अब शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है, वो दोषों से रहित हो जाता है। तो वो यहाँ पे भी हो सकता है प्रभु जी? तो जो भी कुछ भगवान से कनेक्टेड होता है वो दिव्य हो जाता है, यहाँ भी हो सकता है। अच्छा, बस वही मेरी समझ में हाँ, नहीं यहाँ अगर आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई चीज यूज करते हो तो वो स्पिरिचुअल होती है, वो भौतिक नहीं होती। उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। जो प्रसाद है, भगवान को भोग लगा करके पान मतलब अच्छे से विधि पूर्वक किया जाए और भगवान भोग लगा लें तो फिर भगवान का वो प्रसाद, उसमें सच में चेंजेस होते हैं। कौन? भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जो थे, वो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने प्रॉपरली टेस्ट कराया, भोग लगा करके जो अन्न ला उसकी लेबोरेटरी में टेस्ट कराया और एक नॉर्मल, तो डिफरेंस आया उसमें। ये कहाँ क्या है एग्जैक्ट नहीं पता, बट ये बात हमने सुनी हुई है। वो साइंटिस्ट थे, मणिपुर के थे महाराज। बहुत प्रभुपाद जी के बहुत से मॉर्निंग वॉक में उनके क्वेश्चंस होते हैं, माइक लेके घूमते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल है। यहाँ जो भी कुछ भगवान से हम उनकी सेवा के लिए यूज करते हैं वो फिर भौतिक नहीं है।
इसीलिए जो भक्त होते हैं, जो 24 घंटे भगवान के चिंतन में रहते हैं, उनकी बॉडी भी स्पिरिचुअल हो जाती है। तो कभी कभी भगवान ने शो करने के लिए कि एक्चुअल में वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हो चुका है, इस शो करने के लिए सशरीर ले जाते हैं भगवान। जनरली ऐसा नहीं करते, लेकिन ये दिखाने के लिए कि भक्ति से, मेरे चिंतन से भौतिक भी आध्यात्मिक हो जाता है, दोष से रहित हो जाता है। तो जितना हम भगवान में स्थित हैं, उतने द्वैत से रहित, दोषों से रहित, मुक्त होते जाते हैं। विरोधी गुण खत्म हो जाते हैं, मतलब ये है जितना हम भगवान के संपर्क में हैं। ठीक है हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हम विधि विधान के साथ भोग लगाया जाता है, तभी वो उसको स्वीकार करते हैं। परंतु अगर कोई अपनी स्वेच्छा से और अपने मन से भोग लगा रहा है पर उसे विधि विधान नहीं पता, तो क्या भगवान ऐसे में भोग लगाते हैं? अगर आपका मन में वो भावना है और आपको कुछ पता नहीं है, तो भगवान स्वीकार कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। वो डिपेंड नहीं है विधि पर, हम डिपेंड है विधि पर, क्योंकि प्रोसेस है ना। डिग्री किसी को बिना कॉलेज में जाए भी मिल सकती है, बट एक प्रोसेस है कि कॉलेज में जाइए, प्रॉपर स्टडी कीजिए, तब आपको डिग्री मिलेगी। बट अगर आप वो क्वालिफाई कर रहे हो तो फिर वो बाहर से डिग्री मिल जाती है, दे देती है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो भगवान वो देखते हैं, वो स्टेज होनी चाहिए। अगर आपकी स्टेज विदाउट विधि विधान के भी हो गई, जैसे कर्माबाई की स्थिति थी, तो उसकी भावना इतनी ऊंची थी कि वो बिल्कुल अशुद्धि, कोई शुद्धि का ध्यान नहीं, और उस स्थिति में वो बना रही, लेकिन वो उस प्लेटफॉर्म पर थी, उसका स्नेह जुड़ चुका था भगवान से। वो इन विधि विधानों की ध्यान नहीं था, उसको पता नहीं था, मतलब ध्यान इधर था ही नहीं, सारा ध्यान था भगवान को खिलाने में, और भूखे होंगे भूखे होंगे। तो ये स्टेज अगर आ गई है तो भगवान ले लेते हैं, बट वो स्टेज लाने के लिए ही विधि विधान होते हैं। तो जनरली हम लोग उसी को फॉलो करते हैं, इसलिए ताकि वो स्टेज आ जाए, देन फिर वो तो हम उनके हैं, फिर वो जैसे चाहें वो करें। जी, ये है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आगे चलते हैं। तो सम विषम मती नाम मतमनुसरसी यथा रज्जुखंड सर्पादिधियाम। मोहग्रस्त पुरुष रस्सी को सर्प मान बैठता है, इसलिए उसे रस्सी भय उत्पन्न करती है। लेकिन समुचित बुद्धि वाले मनुष्य में रस्सी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो इसे रस्सी ही समझता है, इसलिए। इसी प्रकार सबके हृदयों में उनकी बुद्धि के ही अनुसार परमात्मा स्वरूप आप, देवता भगवान से कह रहे हैं कि परमात्मा स्वरूप आप भय या निर्भीकता का भाव उत्पन्न करने वाले हैं उनकी बुद्धि के अनुसार। अब जिसको नॉलेज है, जिसको पता है कि ये रस्सी है, उसके अंदर भय उत्पन्न नहीं होता। जिसको अज्ञान है, पता नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको भय उत्पन्न होता है। तो बुद्धि के ही अनुसार भगवान भय और निर्भीकता का भाव उत्पन्न करने वाले हैं, लेकिन स्वयं भगवान द्वैत भाव से रहित हैं, उनमें कुछ ऐसा नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसी के अनुसार उसे फल देता हूँ। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त ज्ञान, सत्य तथा समस्त विरोधों के सहित सभी वस्तुओं के स्रोत हैं। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत सार्थक है। रस्सी होना क्या है? एक सत्य है कि रस्सी है, फैक्ट है। अब उसमें समस्या क्या है? कुछ लोग भ्रमवश इसे सांप मान लेते हैं, तो दूसरे लोग इसे रस्सी ही समझते हैं। प्रॉब्लम यहाँ है अंडरस्टैंडिंग में। इसी प्रकार जो भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानते हैं, वो भगवान में विरोधों को नहीं देखते। ये विरोध रस्सी में सर्प का या फिर जो है रस्सी का भ्रम सर्प के रूप में हो रहा है, वही रस्सी है, तो ये विरोध क्यों हो रहा है? भ्रमवश।
तो इसी प्रकार भगवान में ये विरोध खत्म हो जाते हैं। जैसे रस्सी को जानने वाला, उसका भ्रम खत्म हो जाता है कि ये सर्प है, जबकि संसार में जो भोगी है, विषयी है, भगवान से विमुख है, वो भ्रम में रहता है। वो भगवान में विरोधों को नहीं देखते, लेकिन जो अभक्त हैं वो उन्हें सर्प की भांति समस्त प्रकार के भय का स्रोत मानते हैं। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं कि जब श्री नृसिंह देव प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज ने उन्हें परम सांत्वना प्रदान करने वाले रूप में देखा। प्रहलाद महाराज प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान को ऐसा लग रहा है मेरे पिता आ गए, साक्षात पिता, मेरे असली पिता हैं, मुझ पर कृपा कर रहे हैं, जबकि वो दहाड़ रहे हैं, भयंकर स्वरूप है उनका। पृथ्वी डोल गई, दिशाएं, आकाश में जो बादल थे तितर बितर हो गए उनकी बालों से, चलने से पृथ्वी डोलने लगी, ऐसा भयंकर रूप। समुद्र सीमाएं तोड़ करके बहने लगा, सब अस्त व्यस्त हो गया भगवान के प्रकट होने। दहाड़ से सबके कान धड़ाम से नीचे गिर पड़े बहुत सारे। तो इतना भयानक रूप देखने के बाद भी जो है प्रहलाद महाराज उन्हें परम सांत्वना प्रदान करने वाले के रूप में देख रहे हैं, जबकि उनके असुर पिता ने उन्हें अपनी अंतिम मृत्यु के रूप में देखा। हिरण्यकशिपु की तो हालत खराब हो गई, तो मेरी मौत आ गई। तो भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, जब मनुष्य द्वैत भाव में लीन रहता है तभी वो भयभीत होता है। मतलब क्या है? सीधी भाषा में, जब हम ये देखते हैं कि सब कुछ श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण के लिए है, मुझ समेत जो मैं हूं, मेरी सत्ता है, मुझ समेत सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है, उन्हीं की प्रसन्नता, उन्हीं की सेवा के लिए है, तो हम फैक्ट देख रहे हैं, हम वास्तविकता देख रहे हैं। और जब हम ये देखते हैं कि ये भगवान के लिए और ये मेरे लिए है, या फिर ये मेरे लिए है, अब अपनी अपनी स्टेजेस हैं अलग अलग, वही भ्रम है, वही माया है, वही गलती है। जैसे कि रस्सी को रस्सी ना देख करके सांप मान लेना। अब सांप तो डराएगा, और जब भगवान की सेवा के लिए प्रत्येक वस्तु मैं खुद भगवान के लिए हूँ, उनका अंश हूँ, ये ना देख करके हम कुछ और देखते हैं, तो फिर हमें जन्म का भी डर है, मृत्यु का भी डर है, रोग का भी डर है, व्याधि का भी डर है, बुढ़ापे का भी डर है, और बहुत सारी समस्याएं जो संसार में विरोधाभास है, वो सब आ जाएंगी बिन बुलाए मेहमान की तरह, जबकि वहां है कुछ नहीं। ये हमारी मति के भ्रम के कारण है। भैया सांप नहीं है, लेकिन आदमी की हालत खराब हो जाती है, अरे सांप, डर के मारे कदम नहीं रख सकता आगे, उसको छू नहीं सकता, क्योंकि उसके मन में भ्रम है। इसी प्रकार से संसार में ये जो है ये समस्या हो जाती है। जब मनुष्य द्वैत भाव में लीन रहता है तभी वो भयभीत होता है। जब मनुष्य को द्वैत का ज्ञान होता है तब वह भय और आनंद दोनों को जानता है। वही श्री भगवान भक्तों के लिए आनंद के स्रोत हैं, और वही ज्ञान विहीन अभक्तों के लिए भय के स्रोत हैं। भगवान एक ही है। तो यहाँ भक्त को कोई टेंशन नहीं और अभक्त को टेंशन। ईश्वर एक है, लेकिन लोग परम सत्य को विभिन्न दृष्टियों से देखते हैं, दृष्टि का भेद है। अज्ञानी लोग उनमें विरोध पाते हैं, लेकिन शांत भक्तों को कोई विरोध दिखता ही नहीं है। क्लियर है ये? तो स एव हि पुनः सर्व वस्तुनि वस्तु स्वरूपः सर्वेश्वरः सकल जगत कारण कारणभूतः सर्व प्रत्यगात्मत्वात् सर्वगुणाभासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः। विचार विमर्श से ये देखा जा सकता है कि परमात्मा यद्यपि विभिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं, किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल तत्व वो ही हैं। भगवान दिखते हैं कि अलग हैं, बट सबके मूल तत्व वही हैं, सबके आधार वही हैं। जो कुछ भी दिखता है, संपूर्ण भौतिक सृष्टि इस भौतिक प्राकट्य का कारण है, किंतु ये भौतिक शक्ति भगवान से ही उद्भूत है, उत्पन्न है, इसलिए वो ही समस्त कारणों के कारण है और बुद्धि तथा इंद्रियों को प्रकट करने वाले हैं। जो बुद्धि है, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो उनसे ही प्रकट हुआ है। वो प्रत्येक वस्तु में परमात्मा रूप में देखे जाते हैं। उनके बिना हर वस्तु मृत हो जाएगी, डेड, किसी प्रकार का कुछ काम नहीं आएगी। परमात्मा रूप में आप परम नियंता ही एकमात्र शेष बचे हैं।
तो भगवान ही सबके कारण है, उन्हीं से सबकी सत्ता है, ये बात देखना फैक्ट है। इसके अलावा सोचना ये मैं हूँ, ये वो हूँ, उसकी वजह से, इसकी वजह से, ये सब भ्रम है, इसलिए आदमी टेंशन में है। बिल्कुल स्पष्ट है, इसको स्पष्ट करने की हमको लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से सुनते आ रहे हैं हम सब। अथ हवाव तव महिमामृत रस समुद्र विप्रुषा सकृदवलीढया स्वमनसि निष्यन्दमानानवरत सुखेन विस्मारित दृष्ट श्रुत विषय सुखलेशाभासाः परम भागवता एकांतिनो भगवति सर्वभूत प्रिय सुहृदि सर्वात्मनि नितरां निरन्तरं निर्वृत मनसः कथमुह वा एते मधुमथन पुनः सार्थकुशला ह्यात्मप्रिय सुहृदः साधवस्त्वच्चरणाम्बुजानुसेवां विसृजन्ति न यत्र पुनरयं संसार पर्यावर्तः। तो कह रहे हैं, इसलिए हे मधुसूदन, देवता कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, जिन्होंने आपकी महिमा के समुद्र की एक भी अमृतमयी बूंद को चख लिया है, थोड़ी सी भी महिमा भगवान की जान ली है, बहुत अल्प मात्रा में भी, पूरी तो कोई जान ही नहीं सकता भगवान की, तो अनंत महिमा है। लेकिन काम हमारा चल जाएगा अगर एक बूंद भी महिमा की किसी ने चख लिया, तो उनके मन में निरंतर दिव्य आनंद की धारा प्रवाहित होती है। इसलिए बिजली तो बहुत सारी है, लेकिन अगर आपके घर में एक भी कनेक्शन आ गया तो आपका काम चल जाता है। पूरी बिजली झेल भी नहीं सकते हम। जो ऊपर लाइन जाती है 11,000 वोल्ट की, वो आ जाए घर में तो नानी मर जाए, हैं, नानी वानी के पूरा घर ही चला जाए। उसके नीचे जाते हैं तो कितनी वाइब्रेशन होती, कितनी आवाज़ आती, चट चट चट, तो वो आ जाएगी तो हालत ही खत्म, तो खींच लेगी। इसलिए पूरी बिजली की जरूरत भी नहीं है हमें, थोड़ी सी महिमा की ज्ञान हो जाए भगवान का, बस उससे ही आनंद की निरंतर बिना गैप के आनंद की धारा प्रवाहित होती रहती है, कनेक्शन, करंट आता रहता है आनंद का। ऐसे महात्मा भक्त दृश्य तथा श्रवणेन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले तथा कथित भौतिक सुख की झलक को भूल जाते हैं। फिर जो मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हम आंखों से देख करके कितनी सुंदर लग रही हो, कितना सुंदर लग रहा है, ये सब करके जो हम सुख लेते हैं, अथवा कानों से जब किसी की बात सुनते हैं, किसी वाणी को सुनते हैं तो मदहोश हो जाते हैं कुछ, तो वो सब तथाकथित सुख की झलक को भूल जाते हैं जब ये रियल हैप्पीनेस मिलती है। ऐसे भक्त समस्त इच्छाओं से मुक्त होकर, भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर सभी जीवात्माओं के वास्तविक मित्र होते हैं। अर्थात वो कहते हैं, भैया तुम कहाँ छोटे छोटे तुच्छ सुखों में फंसे हुए हो, आओ तुमको भगवत रस प्रदान करते हैं, हरिनाम का रस, हरि कथा का रस, भगवत सेवा का रस प्रदान करते हैं। तो जीवों को सेवा में लगाते हैं, प्रीचिंग करते हैं। कुल मिलाकर के यही वास्तविक मित्र हैं जीवात्माओं के। उनको तुच्छ भौतिक सुखों से, उसका टेस्ट जो भौतिक सुख का है उसे खत्म करके जो आध्यात्मिक टेस्ट दे दे, वही सच्चा मित्र है। क्योंकि संसारी टेस्ट टिकेगा नहीं और क्लेश देने वाला है, लेकिन निरंतर प्रवाहित होने वाली धारा, परमानेंट कनेक्शन जो है वो भगवान का, और वो भी आनंदमयी, कभी भी गैप नहीं आने वाला, ऐसा कनेक्शन दे देता है। वो अपना मन आपको समर्पित करके दिव्य आनंद उठाते हुए, मन समर्पित करना है, पूरा लगा देना है, जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में कुशल होते हैं। हे भगवान, आप ऐसे देखो, मन को सब जगह जो है आकर्षित किया जाएगा, लेकिन हमें जितनी नॉलेज मिलेगी ना, उतना हम अलर्ट हो जाएंगे और हम जाने से रोक पाएंगे। बिगिनिंग में नॉलेज बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद जब भाव भक्ति तक आ जाते हैं हम, तो फिर ये सब भूलने में कोई परेशानी नहीं, फिर नेचुरल सहज प्रेम हो जाता है भगवान से। जैसे माँ को अपने बच्चे से सहज प्रेम होता है, उसे कुछ सिखाना नहीं, उसको फिलॉसफी नहीं सीखनी, तो वो स्पॉन्टेनियस जब लविंग हमारा जो एक्टिविटीज़ जो अपने आप होती हैं, वो सहज अवस्था जब तक नहीं आती तब तक हमको ये सब चीज़ें समझनी जरूरी हैं। फिलॉसफी वगैरह, क्या करना है क्या नहीं करना, विधि विधान क्या है क्या नहीं, ये एक सांचा समझ लो। इस सांचे में जब हम फिक्स हो जाएंगे तो नेचुरल वो फिर लाइफ हो जाएगी। शुरू में थोड़ी सी बातें समझनी होती हैं, उसके बाद किसी भी कंपनी में जाओ, किसी भी काम को नए को करो, तो आपको शुरू में थोड़ा सा विधि विधान समझने होते हैं, कुछ वहाँ के तौर तरीके समझने होते हैं। फिर जब आप कुछ काल बाद नेचुरल हो जाता है, फिर साइड में रख देते हो रूल रेगुलेशन,
गाड़ी को जब चलाना सीखते हैं तो शुरू में हमको सब इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए। ये है वैधि भक्ति, यानी ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। बट जब हमारे को उसमें तादात्म्य हो जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगी, जब हम उसमें स्थित हो जाएंगे, यानी हमारे अंदर समा जाएगा सब, फिर हम सहज हो जाएंगे। फिर वो बुकलेट अलग करो, फिर वो ड्राइवर जो सिखा रहा है वो कोच भी अलग करो। फिर अब ये नहीं बताना पड़ेगा कि कब ब्रेक लगाना है, कब क्या करना है। इवन फ़ोन से बात करते हुए भी, जबकि बैन है, फिर भी लोग बात भी कर लेते हैं और ये भी देखते हैं अगर बगल से कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। साइकिल चलाने वाला शुरू में तो वैसे ही नहीं चल पाता, 4 कदम जाके गिर जाता है, कभी कभी पैर मुछ जाता है, लेकिन बाद में फिर वो बिना हाथ लगा यानी हैंडल पकड़े बिना और ऐसे चला लेता है। सर्कस वाले देखिए कैसे कैसे चला लेते हैं। तो बिगिनिंग में सबकी ऐसी स्थिति होती है। तो यानी विधि विधानों का पालन कोई ऐसा नहीं है कि हम इससे ऊपर डायरेक्ट चले जाएंगे। वो तो इन्हीं विधि विधानों का पालन करके उस भाव की अवस्था को प्राप्त करना है। भाव डायरेक्ट मिलना, किसी में किसी का पूर्व जन्म का संस्कार होगा, उसने पहले वैधि भक्ति कर ली है, उसी को उस जन्म में डायरेक्ट भाव की स्थिति मिलती है, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये न मान के चलें कि हम भाव की अवस्था में हैं। इसका प्रमाण क्या है? भाव की अवस्था में आने के बाद अव्यर्थ काल, उसको एक भी सेकंड वेस्ट करने में बुरा लगता है। भगवान से संबंधित कुछ ना हो तो उसको खलता है, हमें तो नहीं खलता है, इसलिए भाव की स्थिति में नहीं है। शांति, संसार में किसी प्रकार की उसकी इच्छा नहीं होती भोगों की, वो सबसे शांत होता है। सहनशीलता उसके अंदर होती है, हम लोगों के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये भाव भक्ति के स्तर पर नहीं है, हमें डेवलप करना है, उसको अंदर से जो है एक व्यवस्था देनी है। फ्लो तो है बट उसको डायरेक्शन नहीं है। तो डायरेक्शन देना ऐसा समझ लो, धारा को डायरेक्शन देना, किधर जाना है। अंदर इच्छा तो है लेकिन किधर जानी चाहिए ये नहीं पता है, लिंक देना ये है। अतः हे हरे कृष्ण। अच्छा, अब ठीक है। तो कहाँ से म्यूट हुआ? ठीक है ठीक है। तो ये बात है कि हमको वैधि से ही रागानुगा मिलेगी, भाव भक्ति मिलेगी। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो रूल रेगुलेशन इसको फॉलो करना चाहिए। फिर नेचुरल जो हमारी लाइफ में हो जाएगा तो फिर हम स्वाभाविक गति करेंगे, स्पॉन्टेनियस। फिर नियम बताने की जरूरत नहीं है। इसको और समझ सकते हैं, जब आप म्यूजिक सीखते हो तो पहले सा का रियाज करते हैं। सा, अभी गला कांप रहा है, ये जो स्वर कांप रहा है ये दोष है। शुरू में ये दोष माना जाता है। जब सद जाए स्वर, मन स्थिर हो जाए, तो फिर उसके बाद फिर जानबूझकर ये कंपाना, ये गुण माना जाता है। तो इसी प्रकार से शुरू में हमारी स्थिति अभी हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो वो दोष है। इसलिए विधि विधानों का पालन करके पहले कंट्रोल करना है, उसके बाद हम अपनी कलाबाजियां दिखा सकते हैं ऊपर। फिर वो तोड़ भी दे नियम तो चलेगा। जैसे बीट्स, ऑफ बीट सिंगर होते हैं, कुछ गाते हैं ऑफ बीट सॉन्ग्स जो बीट से बिल्कुल अलग चलते हैं। तो बिगिनिंग में ऐसे कई एग्जाम्पल आपने समझते होंगे जो बीट के अनुसार नहीं चल रहे, बीच में वो थोड़ा सा अलग चलता है, बीट अलग चल रही है, फिर उसके बाद बीट में आ जाता है, यानी ताल में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें तब आती हैं जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो, उससे पहले समस्या है। तो ये है विधि विधान। और स्पॉन्टेनियस जो भी प्रश्न किया था कि कोई बिना जाने भी कर सकता है क्या, तो वो स्थिति रेयर होती है। किसी का पूर्व संस्कार होता है तो हो सकता है, बट जनरली ऐसा नहीं होता। तो हम ये ना लेके चलें, हम कोशिश करें कि विधि विधान का पालन करें। और उसके लक्षण सब शास्त्र में, इसके लिए आपको भक्ति रसमत सिंधु जो भी सिंसियर हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको क्लियर हो जाए कि हमारी स्टेज क्या है और कैसे चलना। और एक है माधुर्य कादम्बिनी, ये दोनों बहुत ज़रूरी है इसको, अगर डीपली समझना चाहते हैं स्टेजेस को। तो अगर इतना एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप पढ़ सकते हो उसको। जी जी बोलिए। बोलते हैं सब, इसके अर्थ हमें बोला जाता है, सहजिया जिसे बोलते हैं।
जो इजीली ले लेता है डिवोशन को, जैसे कि अभी हाँ, जैसे वो कर्मा बाई खा रही है, दतवन कर रही है, उसे घुमा देती है, बना रही, तो हम भी भाव से कर रहे हैं, तो सहज में ले लिया। तो अभी हमारी वो स्थिति नहीं है, लेकिन हम उसको इमिटेट कर रहे हैं, उसको हम एक नकल कर रहे हैं, वो सहज होता है, सहजिया। तो हे मधुसूदन, जिन्होंने आपकी महिमा के समुद्र का एक भी अमृतमयी मधु को चख लिया है, ठीक है, तो जो है वो अपना मन आपको समर्पित करके दिव्य आनंद उठाते हुए जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में कुशल होते हैं। हे भगवान, आप ऐसे भक्तों के जिन्हें इस भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आना पड़ता प्रिय मित्र और आत्मा हैं। भला वो आपकी भक्ति को कैसे त्याग सकते हैं? और हम लोग थोड़ी सी समस्या हो जाए, हमारी भक्ति छूट जाती है। लेकिन ऐसे डिवोटी भयंकर कष्ट में भी, अब आप देखोगे इस उदाहरण को, वृत्रासुर जो है, इसकी भुजा काट दी जाएंगी दोनों, इसके सब अंग प्रत्यंग बहुत खून की धारा बह रही है। उसके बाद भी भगवान की वीरता खत्म नहीं है और भगवान की स्तुति ऐसी भाव में ही कर रहे हैं। तो वो स्टेज इनकी हो चुकी है, इसलिए वो किसी भी परिस्थिति में छोड़ते नहीं भक्ति। हम लोग थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो मामला ढीला हो जाता है, तो इसलिए हमको अपने साथ उनकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। आपकी भक्ति को कैसे त्याग सकते हैं? यद्यपि अभक्त लोग अपने अल्प ज्ञान और तर्क वितर्क की आदत के कारण श्री भगवान की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ पाते, किंतु एक भक्त जिसने भगवान के चरणारविंद का अमृत एक बार भी पान किया है, ज्यादा नहीं केवल एक बार, सकृदेव प्रपन्नाय सकृत, वो जानता है कि मात्र श्री भगवान की सेवा करने से वो सबकी सेवा कर लेता है। ये बहुत बड़ी नॉलेज है, बहुत बड़ी बात है। जनरली लोग कहते हैं तुम तो डिवोशन कर रहे हो, तुम तो जब देखो भगवान की बात ही, कोई इससे क्या समाज कल्याण, ये कल्याण वो कल्याण। लेकिन जब आप अच्छे से समझोगे कि डिवोशन से क्या होता है, तब समझ में आएगा कि केवल भगवान की सेवा करने से वो सबकी सेवा कर रहा है। ये जो कौन है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि पूरे विश्व का कल्याण हो। सब लोग जो विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, जो रूल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं प्रभुपाद जी के, इसको जो फॉलो करता हुआ इस्कॉन में रह रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई इसको ब्रेक कर रहा है तो उसकी गारंटी हम ले नहीं सकते, कोई भी कुछ भी कर सकता है, स्वतंत्र है। इसलिए भक्तगण समस्त जीवात्माओं के वास्तविक मित्र हैं। केवल शुद्ध भक्त ही समस्त बुद्ध जीवों के कल्याण के लिए श्री भगवान की महिमा का उपदेश दे सकता है, वरना महिमा का उपदेश देना बड़ा कठिन है, लोग सुनना नहीं चाहते। तो अब आगे कहते हैं, त्रिभुवनात्म भवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोक मनोहरानुभाव तवैव विभूतयोदिति जदनुजादयश्चापि तेषामुपक्रम समयोयमिति स्वात्ममायया सुरनरमृगमिश्रित जलचराकृतिभिर्यथापराधं दण्डं दण्डधर दधर्थ एवमेनमपि भगवन् जहि त्वाष्ट्रमुत यदि मन्यसे। कह रहे हैं कि हे भगवान, हे साक्षात त्रिलोकी, हे तीनों लोकों के जनक, हे वामन अवतार के रूप में तीनों लोकों के पराक्रम, हे नृसिंहदेव के त्रिनेत्र रूप, हे तीनों लोकों में परम सुंदर पुरुष, प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी जिसमें मनुष्य तथा दैत्य और दानव भी सम्मिलित हैं, आपकी शक्ति के ही अंश हैं। हे परम शक्तिमान, जब जब असुर शक्तिशाली हुए हैं, तब तब आप उन्हें दंड देने के लिए विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट हुए हैं। आप भगवान वामन देव, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। कभी आप पशु के रूप में प्रकट होते हैं जैसे कि वराह, तो कभी मिश्रित अवतार जैसे कि नृसिंहदेव, नर और सिंह, और भगवान हयग्रीव,
और कभी जलचर के रूप में आते हैं, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार। आपने ऐसे अनेक रूप धारण करके सदैव असुरों और दानवों को दंड दिया है। इसलिए हम देवता आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप यदि आवश्यक समझें तो महाअसुर वृत्रासुर को मारने के लिए आज किसी अन्य अवतार के रूप में आप प्रकट हों। ये सब तो आपने लिए हैं, मतलब एक नए अवतार की कामना है इनकी, किसी और रूप में आओ प्रभु। भक्त हमेशा, अब जैसे कि घर में बच्चे को कहती माँ ये तो तूने पहन ली, ये वाली ड्रेस पहन, नई वाली, तो ऐसे मानो भगवान से कह रहे हैं कि आप सुंदर और रूप प्रकट करिए अपना, तो दर्शन की इच्छा है। फिर आगे कह रहे हैं, अस्माकं तावकानां ततततनतानां हरे तव चरण नलिन युगल ध्यानानुबद्ध हृदय निगडानां स्वलिंग विवरेणात्मना आत्मसात् कृतानामनुकंपानुरंजित विशद रुचिर शिशिरस्मितावलोकेन विगलित मधुर मुखर सामृत कलया चान्तस्ताप मनघार हसि शमयितुम। कह रहे हैं, हे परम रक्षक, हे पितामह, हे परम पवित्र, हे परमेश्वर, हम सभी आपके चरण कमलों पर समर्पित हैं। वास्तव में हमारे मन ध्यान में प्रेम पाश द्वारा आपके चरणार बिंद से बंधे हुए हैं। अब कृपया आप अपना अवतार रूप प्रकट कीजिए। हमें आप अपना शाश्वत दास और भक्त मानकर हम पर प्रसन्न हों और हमारे ऊपर दया करें। हम आपकी शरण हैं। आप अपनी प्रेम पूर्ण चितवन शीतल तथा दयापूर्ण मनमोहक हंसी और सुंदर मुख से झरने वाले अमृत शब्दों से हम सब की उस चिंता को दूर करें जो वृत्रासुर के कारण उत्पन्न हुई है और सदैव हमारे हृदयों को कष्ट देती है। तो ब्रह्मा देवताओं के पिता कहे जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा के पिता हैं, क्योंकि नाभि से ब्रह्मा जी का जो जन्म है कमल नाभि से निकला उस पर हुआ था। आगे कह रहे हैं, अथ भगवंस्तवास्माभिरखिल जगदुत्पत्ति स्थिति लय निमित्तायमान दिव्य माया विनोदस्य सकल जीवनिकाया नामंतर हृदयेषु बहिरपि च ब्रह्म प्रत्यगात्मस्वरूपेण प्रधान रूपेण च यथा देश काल देहावस्थान विशेषं तदुपादानोपलम्भकतयानुभवतः सर्व प्रत्यय साक्षिण आकाश शरीरस्य साक्षात् परब्रह्मणः परमात्मनः कियानिह वार्थ विशेषो विज्ञापनीयः स्याद् विस्फुलिंगादिभिरिव हिरण्यरेतसः। आगे कह रहे हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार अग्नि की छोटी छोटी चिंगारियां पूर्ण अग्नि का कार्य करने में असमर्थ हैं, चिंगारी से आग का काम थोड़ी हो जाएगा, वैसे ही आपकी चिंगारी रूप हम सभी जीव अपनी जीवन की आवश्यकता बता पाने में अक्षम हैं। आप परम पूर्ण हैं, अतः हमें आपको बताने की क्या आवश्यकता है। आप सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि आप संपूर्ण दृश्य जगत के आदि कारण हैं, मूल कारण हैं, इसके पालक हैं, पालन करने वाले और विनाश भी करने वाले हैं, संहर्ता। आप अपनी दिव्य तथा भौतिक शक्तियों से लीलाएं करते हैं, दिव्य शक्ति भगवान के धाम में और भौतिक शक्ति इस भौतिक जगत में, दोनों के नियामक हैं। आप सभी जीवों के अंदर दृश्य सृष्टि में और उससे भी परे भी रहते हैं। जो दिख रही है सृष्टि, इसमें भी भगवान हर जीव के हृदय में रहते हैं और उससे परे भी भगवान का स्वरूप है। आप अंतःकरणों में परब्रह्म के रूप में और बाहर भौतिक सृष्टि के अवयवों के रूप में स्थित हैं। जो भी कुछ दिख रहा है वो भगवान का ही विस्तार है। अतः यद्यपि आप विभिन्न अवस्थाओं, विभिन्न कालों तथा स्थानों और विभिन्न देहों में प्रकट होते हैं, तो भी हे भगवान आप ही समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वास्तव में आप ही मूल तत्व हैं।
और आप समस्त गतिविधियों के साक्षी हैं, किंतु आकाश के समान महान होने के कारण किसी के द्वारा स्पृश्य नहीं है। जैसे कोई आकाश को टच नहीं कर सकता, उस आकाश को कोई पकड़ नहीं सकता, उसी प्रकार आपको कोई पकड़ नहीं सकता। मतलब ये जो हम भगवान की शरणागति भक्ति को छोड़ करके हम जो भी प्रयास करें उनको टच नहीं कर सकते। आप परब्रह्म तथा परमात्मा के रूप में प्रत्येक वस्तु के साक्षी हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। ये भगवान का सुंदर स्वरूप है। इसलिए आगे कहते हैं, अतएव स्वयं तदुपकल्पयास्माकं भगवतः परम गुरुस्तव चरण शतपलाशच्छायां विविध वृजिन संसार परिश्रमोपशमनीमुपसृतानां वयं यत्कामेनोपसादिताः। हे भगवान, आप सर्वज्ञाता हैं, अतः आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपके चरण कमलों की शरण में क्यों आए हैं, जिनकी छाया समस्त भौतिक अशांतियों से छुटकारा दिलाने वाली है। छाया भी भगवान की, सो भगवान की बात ही क्या है। क्योंकि आप परम गुरु हैं और सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमने आदेश प्राप्त करने के लिए आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। कृपया हमारे वर्तमान दुखों को दूर करके हमें शरण दीजिए। आपके चरण कमल ही पूर्ण समर्पित भक्त के एकमात्र आश्रय हैं और इस भौतिक जगत के सारे संतापों को शमित करने के लिए एकमात्र साधन हैं। यानी कि सारे ताप जितने कष्ट हैं संसार के, उसको शमित शांत करने के लिए और केवल एकमात्र साधन ये है भगवान के चरण कमल। मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की छाया का आश्रय मात्र लेना है, केवल आश्रय लेना है, डिपेंड होना है, स्वीकार करना है, एक स्वीकृति देनी है भगवान को। अंतःकरण में किसी को भी अपना रक्षक नहीं मानना है। कहीं किसी को हमने माना हुआ है तो फिर शरणागति नहीं है। इसलिए मात्र आश्रय लेना है, कुछ नहीं करना है, सब भगवान कर लेते हैं भक्त का। प्रहलाद महाराज ने क्या किया? केवल नृसिंह भगवान का, प्रभु का आश्रय लिया, उनके स्मरण में, उनकी याद में डूबे रहे, बस डिपेंड हो गए। अब बच्चा माँ की गोद में सो रहा है तो उस पर कोई विपत्ति माँ के सामने आ जाएगी क्या? पहले माँ के ऊपर आएगी। ऐसे जो निरंतर भगवान की स्मृति में रहते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, सेवा करेगा तो स्मृति स्वाभाविक रहेगी। आप किसी का काम कर रहे हो तो किसका काम कर रहे हो उसकी याद तो आएगी ना। तो अगर हम डिवोशन कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो इस भाव के साथ, बुधा भाव समन्विता, बुद्धि से समझ करके और भावना से युक्त होकर के कि ये कृष्ण का सेवा है, कृष्ण की सेवा है, उस फीलिंग के साथ जब हम करते हैं जितनी भी है, तो फिर ये चीज़ होती है कि भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती है। आश्रय किसी और का नहीं लेना, मन में किसी का भरोसा नहीं रखना, केवल प्रभु का। तो बस तभी उसे विचलित करने वाले समस्त भौतिक संताप उसी प्रकार शमित हो सकेंगे जिस प्रकार विशाल वृक्ष की छाया में झुलसाने वाली धूप का ताप बिना मांगे तुरंत शमित हो जाता है। बस केवल छाया के नीचे जाओ, वृक्ष के नीचे, बस ताप अपने आप खत्म हो जाएगा। अतः बद्ध जीव का एकमात्र लक्ष्य क्या है? ईश्वर के चरण कमलों की प्राप्ति होना चाहिए। बस ईश्वर के चरण कमलों की शरण पाकर बद्ध जीव के समस्त सांसारिक संतापों का शमन हो सकता है। जब मन भगवान में लग जाता है, चित्त भगवान में अभिनिविष्ट हो जाता है, मनमना भव मद भक्तो तो नैतान मदगत चेतसः। जिनका चित्त भगवान में लग जाता है उनको तपन्ति विविधास्तापा न एतान, एतान विविधा तापा न तपन्ति। इन जीवों को जो शरण में आ गए हैं, जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, संसार में कितनी ही उथल पुथल हो लेकिन भक्त को वो प्रभावित नहीं कर सकती, ये पक्की बात है। अथो ईश जहि त्वाष्ट्रम
ग्रसन्तं भुवनत्रयं ग्रस्तानि येन नः कृष्ण तेजांस्यस्त्रायुधानि च। इसलिए हे परम नियंता, हे भगवान श्री कृष्ण, त्वष्टा के पुत्र, इस खतरनाक असुर वृत्रासुर का संहार कीजिए, जिसने हमारे समस्त शस्त्रास्त्र, युद्ध की सारी सामग्री तथा हमारे बल और तेज को भी निगल रखा है। हमारा बल भी क्षीण हो गया है, अब हमारी हिम्मत भी नहीं रह गई है इससे युद्ध करने की। तो ये चार प्रकार के भक्त हैं। तो एक अर्थार्थी जो धन के लिए आता है, आर्त तो होता है किसी कष्ट से मुक्ति के लिए आता है, जिज्ञासु कुछ उसको नॉलेज चाहिए, जिज्ञासा है, और ज्ञानी जो सब जानता है समझता है, फिर भी जान करके भगवान की शरण जाना चाहिए इसलिए जाता है। तो ये चार प्रकार के सुकृति हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। और जो सबसे श्रेष्ठ है वो जो समर्पण कर देता है कि भगवान चाहे तो मुझे मारें, चाहे रखें, पालन करें या संहार कर दें, ऐसा आत्मसमर्पण बहुत जरूरी है। मारा भी राखा भी जो इच्छा तो हार, नित्य दास प्रतित्वा अधिकार में आपका हूँ आपका हूँ आपका हूँ, इस भावना में जो रहता है, और फिर आपकी जैसी इच्छा, आप मुझे चाहे बचाएं चाहे मारें, आपको दोनों का अधिकार है। ऐसी स्थिति बहुत रेयर है, बहुत कठिन है जनरली, लेकिन फिर भी इस स्थिति को प्राप्त कर लिया तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं, फिर सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। और भगवान का वचन है, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो बस हमें अपनी तरफ से नहीं सोचना है कि अरे ऐसा क्यों हो गया वैसा क्यों हो गया, नहीं, भगवान जैसा चाहे वैसा करें, ऐसा समर्पण हो जाए तब भगवान की जिम्मेदारी है। हंसाय दह्र निलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्ट यशसे निरुपक्रमाय सत्संग्रहाय भवपान्थ निजाश्रमाप्ता वन्दे परीष्टगतये हरये नमस्ते। हे भगवान, हे परम शुद्ध, आप सबके अंतःस्थल में रहते हैं। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, और बद्ध जीवों की सारी इच्छाओं और गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। हमारी हर विचारधारा पर भगवान को देखना है, सब देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है, कथा सुनकर के क्या सोच रहा है, सब भगवान रीड कर रहे हैं। ये मत समझिए कि कुछ नहीं, हमारी हर एक्टिविटी भगवान की स्कैनिंग में चल रही है। सारी इच्छाएं कौन सी पैदा हो रही हैं, अब हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, भगवान नोट करते जा रहे हैं। और जो हम सोच रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी देखते जा रहे हैं कि अंदर कुछ बाहर कुछ, या सच में कुछ, या कर नहीं पा रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, तो भी भगवान देखते हैं, वो भी हेल्प करते हैं, कई चीजें हैं। तो ऐसे भगवान जो है, आप गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के रूप में विख्यात हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपका यश अत्यंत प्रकाशमान है। आपका आदि नहीं है, क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु के उद्गम हैं। शुद्ध भक्त इससे परिचित हैं, क्योंकि आप शुद्ध तथा सत्यनिष्ठ के लिए सुगम हैं। जब करोड़ों वर्षों तक भौतिक जगत में भटकने के बाद बद्धात्मा आपके चरण कमलों पर मुक्त होकर शरण पाते हैं, तो उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हम आपके चरणारविंद में सादर नमस्कार करते हैं। चाहे कितने हो जन्म लगा लो, लेकिन अंत में यहाँ आना ही है। जब बहुत जन्मों के बाद बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जब आना ही है तो क्यों ना उस काम को हम अभी से शुरू करें। बुद्धिमानी तो इसी में है। जब कोई और ठौर है ही नहीं, कोई आश्रय है ही नहीं, तो क्यों ना हम भगवान का आश्रय अच्छी तरह से ले लें। यही बुद्धिमत्ता का कार्य है। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, अथैव मीरितो राजन् सादरं त्रिदशैर्हरिः स्वमुपस्थानमाकर्ण्य प्राहतानभिनन्दितः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार से श्री भगवान की सच्ची स्तुति की तो उसे उन्होंने कृपा पूर्वक सुना और प्रसन्न होकर देवताओं को उत्तर दिया।
क्या उत्तर दिया भगवान ने, उन्हीं के मुख से सुनिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, प्रीतो हम वह सुरश्रेष्ठा मदुपस्थान विद्यया आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसाम भक्तिश्चैव यया मयि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय देवों, तुम लोगों ने अत्यंत ज्ञान पूर्वक मेरी स्तुति की है, जिससे मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मनुष्य ऐसे ज्ञान के कारण मुक्त हो जाता है। इतनी नॉलेज हो कि मैं ही वह शरण्य हूँ, इससे ही मुक्त हो जाता है और मेरे उच्च पद का स्मरण करता रहता है, जो भौतिक जीवन की स्थितियों से बहुत ऊपर है। ऐसा भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर स्तुति करने पर शुद्ध हो जाता है। मेरी भक्ति करने का यही स्रोत है। तो उत्तम श्लोक भगवान का नाम यहाँ पर है, जिसका मतलब है कि उनकी स्तुति चुने हुए श्लोकों से की जाती है। भक्ति क्या है? श्रवण कीर्तनम विष्णोः, उनके बारे में सुनना, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं, कीर्तन करना जैसे कि हम कर रहे हैं, और स्मरण करना भगवान का। भगवान का श्रवण कीर्तन किसका करेगा? निर्गुण तो है नहीं भगवान, जो उनका निर्गुण का क्या श्रवण करें, क्या कीर्तन करें, उसका तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ठाकुर का, हमारे सगुण भगवान का सब कुछ है, उसके बारे में सुन सकते हैं। यदि वो कभी प्रार्थना करते भी हैं बेचारे निराकारवादी, तो साकार परम पुरुष को अर्पित नहीं होती। तो इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान के साकार रूप का दर्शन करते हैं, उनका वर्णन सुनते हैं, उनकी लीलाओं को कहते हैं। किं दुरापम मयि प्रीते तथापि विबुधर्षभाः मय्येकान्तमतिर्नान्यन् मत्तो वाञ्छति तत्त्ववित्। हे बुद्धिमान देवताओं में श्रेष्ठ, यद्यपि यह सत्य है कि मेरे प्रसन्न हो जाने पर किसी के लिए कुछ भी प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है, तो भी शुद्ध भक्त, देखो, यद्यपि भगवान को प्राप्त कर लेने पर कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी शुद्ध भक्त, जिनका मन विशिष्ट भाव से मुझ पर स्थिर है, वो मेरी भक्ति में निरत यानी लगे रहने के अवसर के अतिरिक्त मुझसे और कुछ भी नहीं मांगता। वो यही चाहता है कि बस मैं आपकी शरण में रहूं, आपकी सेवा में लगा रहूं। प्रहलाद महाराज से भगवान कहते हैं, मांगो। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि देखिए, दृष्टा मया दिव्य विभो अखिल धृष्ण पायुम आ, कहते हैं प्रहलाद महाराज, आगे कहेंगे, दृष्टा, देख लिया मैंने, इतना बड़ा ब्रह्मांड का सम्राट बना हमारा पिता हिरण्यकशिपु, लेकिन क्या हुआ? सतुते निरस्तः, सब खत्म हो गया। और फिर जो भी कुछ दुनिया में मैं देख रहा हूं, आप ही ने तो प्रकट किया है, आप ही ने तो दिया है, सो मैं आप ही को प्राप्त कर लेता हूं। बुद्धिमानी किसमें है? उसी भगवान को ही पकड़ लो, जिससे सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। बस उनकी सेवा में लग जाओ, बस, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आगे कह रहे हैं, नवेद कृपणः श्रेय आत्मनो गुणवस्तु दृक् तस्य तानिच्छतो यच्छेद यदि सोपि तथाविध। कह रहे हैं, जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ या जीवन का परम ध्येय मानते हैं कि बस मैटेरियल जितना भी हो जाए इकट्ठा कर लो भैया, इसके सिवा कुछ नहीं है दुनिया में, भले ही कितनी समस्याएं दुनिया में हो, लेकिन हम तो अपना काम बना ही लें, ऐसी जो सोच रहे हैं वो बेचारे अज्ञानी हैं। जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ या जीवन का परम ध्येय मानते हैं, वो कृपण हैं, कंजूस हैं। वो आत्मा की परम आवश्यकता को नहीं जानते, वो थोड़े में काम चलाने वाले हैं। कंजूस होता है ना, आदमी के पास बहुत होता है लेकिन वो कंजूसी से करता है। सो परम पिता परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण साक्षात उपलब्ध होने के बाद वो थोड़े से संसार के भोगों से काम चलाएगा। कंजूस है।
वो आत्मा की परम आवश्यकता, परम कल्याण को नहीं जानते। यही नहीं, यदि कोई ऐसे मूर्खों की इच्छा की पूर्ति करता है तो उसको भी मूर्ख समझना चाहिए। ये भगवान की वाणी है। किसकी वाणी है? ये भगवान की वाणी है, इसलिए ध्यान से सुनिए। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, कृपण तथा ब्राह्मण। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म या परम सत्य को जानता है और इस प्रकार अपने वास्तविक हित को पहचानता है। लेकिन कृपण वो है जिसके भौतिक शरीर या देह में आत्मबुद्धि होती है कि मैं ये बॉडी हूँ। ये न जानते हुए, यानी हम सब भी इसी श्रेणी में आते हैं। अब धीरे धीरे निकलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन है तो अभी इतना ही। ये न जानते हुए कि अपने मानव या देव के जीवन को किस प्रकार बिताया जाए, एक कृपण प्रकृति के भौतिक गुणों से सृजित वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है। मतलब भगवान को छोड़कर कहीं भी उसका मन अटक जाता है। इस प्रकार अब अटकता है, लेकिन अटकता नहीं है, लटक जाता है और टपक जाता है। बार बार बेचारा कोशिश करता है यहाँ अटक जाए, वहां से टपक जाता है, फिर अटक जाए, फिर टपक जाता है। अटकता तो केवल श्री कृष्ण में है, वहां से कभी नहीं निकलता, लेकिन वो बार बार कहीं ना कहीं अटकता रहता है कुछ काल के लिए। इस प्रकार सदा भौतिक लाभों की कामना करने वाले कृपण होते हैं, मूर्ख होते हैं, क्योंकि सब अनित्य है। जबकि सदा आध्यात्मिक लाभ की करने वाला ब्राह्मण बुद्धिमान है। यदि कोई कृपण अपना हित समझे बिना कुछ भौतिक मांगता है और उसे यदि कोई वो वस्तु देता भी है तो भी वो मूर्ख है। किंतु भगवान श्री कृष्ण मूर्ख व्यक्ति नहीं है, वो परम बुद्धिमान है। जब कोई भगवान श्री कृष्ण के पास भौतिक लाभ की कामना करते हुए आता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे भौतिक वस्तुएं न देकर ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वो भौतिक कामनाएं त्याग कर भगवान के चरण कमलों में अनुरक्त हो जाए, भगवान से प्रेम कर बैठे। ऐसी दशा में यद्यपि कृपण भौतिक वस्तुओं के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन भगवान कहते हैं क्या तू छोटी मोटी चीज ले रहा है, मेरे चरण कमल ले ले, फिर देख तेरा सब संसार का रस फीका हो जाएगा, इतना दिव्य रस मिलेगा, हायर टेस्ट में तुझे देता हूँ, लोअर अपने आप छूट जाएगा। तो इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका है कि यदि मूर्ख बालक अपनी माँ से विष मांगे, जहर मांगे, तो बुद्धिमान माता निश्चय ही उसे विष नहीं देगी, भले ही वो कितना ही अनुनय विनय क्यों ना करे। तो भौतिकतावादी व्यक्ति को ये पता नहीं है कि भौतिक संपत्ति को स्वीकार करना विष या जन्म मृत्यु के चक्र को स्वीकार करने के बराबर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण भौतिक बंधन से मुक्ति की आकांक्षा करता है, यही मनुष्य का वास्तविक कल्याण है। मतलब भगवान देवताओं से कह रहे, कहाँ तुम स्वर्ग आदि के चक्कर में पड़े हो, लेकिन देवताओं की स्थिति ऐसी नहीं है। स्वयं निःश्रेयसं विद्वान् न वक्त्यज्ञाय कर्म हि नरातिरोगिणो पथ्यं वाञ्छतोऽपि भिषत्तमः। कह रहे हैं भक्ति योग के विज्ञान में दक्ष शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख पुरुष को भौतिक सुख के लिए सकाम कर्म करने का उपदेश नहीं देता। कोई कामना के साथ कर्म करो, संसार संबंधी भगवत संबंधी नहीं, ऐसा उपदेश नहीं देता। ऐसे कार्यों में उसकी सहायता करना तो दूर रहा, उपदेश भी नहीं देता। हेल्प क्या करेगा? ऐसा भक्त उस अनुभवी वैद्य के समान है, उस डॉक्टर के समान है जो जोगी के चाहने पर भी उसे ऐसा भोजन ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो कितना हो मांगे नहीं देना चाहता। तो ये बात समझिए। यहाँ पर सीधी सीधी बात है। उदाहरण के लिए यदि कोई सुंदर पत्नी चाहता है तो उसे उमा देवी दुर्गा की पूजा करने की सलाह दी जाती है, लेकिन कोई रोग से मुक्ति चाहता है तो सूर्य देव की उपासना करे। और यदि कोई वर मांगने भगवान विष्णु के पास जाता है तो वो उसे ऐसा वर देते हैं जो उसे श्री भगवान के धाम वापस जाने में सहायता करेगा। तो हम संसार भगवान से मांगे तो हम मूर्ख हैं, क्योंकि ये सब टेम्परेरी है, थोड़ा सा ही है। और भगवान को मांगना मतलब समग्र मांग लेना। भगवान से ही तो सब उत्पन्न हुआ, भगवान में विलीन हो जाएगा, तो श्री कृष्ण को ही मांग लेना ये बुद्धिमानी है कि सारा संसार आ गया उसी के अंदर। वो सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी चीज अलग से मांग ली, वो तो खुद ही नष्ट होने वाली है। तो इसमें दोष क्या है? हमारी ये नॉलेज नहीं है कि श्री कृष्ण का है। हमारी नॉलेज है कि ये है श्री कृष्ण का है, भले ही
भगवान की संपत्ति है लेकिन ये मेरे सुख के लिए मैं ले सकता हूँ, तो ये थोड़े से दोष रह जाता है। भगवान से कनेक्शन नहीं रह जाता, प्रेम नहीं रह जाता, उनसे उनकी सेवा में आकर्षण नहीं रह जाता, वो वस्तु के भोग में दृष्टि होती है। अब वो क्योंकि भगवान से मिलने वाली है इसलिए भगवान से उपासना जो भी कुछ चलती है कि वो देने वाले हैं, तो ऐसा इसलिए तो थोड़ा सा अंतर है। लेकिन जब हम भगवान की सेवा में फोकस करते हैं, उनसे कुछ रिवार्ड मिलने में फोकस नहीं करते, तो वो शुद्ध भक्ति होती है। फिर भी उसको मिलता है, मिलता उसको भी है, लेकिन उसमें उसकी रुचि नहीं होती, रुचि होती है सेवा में। मघवन् याद भद्रं वो दध्यं च मृषसत्तमं विद्याव्रत तपः सारं गात्रं याचत माचिरम्। लेकिन जिसके अंदर कामना होती है, कामैस्तैस्तैरृतज्ञाना, जिसके हृदय में कामना आ जाती है उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। यानी ज्ञान की बातें बोलने के बाद भी वो अप्लाई नहीं कर पाता, वो उतर नहीं पाता, उसमें पता है लेकिन चल नहीं पाता। तो भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, दधीचि ऋषि के पास जाओ। वो दधीचि ऋषि स्वयं अपना शरीर त्याग देंगे, अर्थात ये भी भगवान की एक शिक्षा है देवताओं को कि देखो तुम अपने शरीर के लिए कितने चिंतित हो रहे हो, अपने स्वर्ग के लिए कितने चिंतित हो रहे हो, जबकि ये मैं ही सब धारण किया हूँ, ये भी तुम जानते हो, लेकिन आसक्ति है भोगों में। और दूसरी तरफ देखो, जिस दधीचि से तुम ये मांगने जाओगे वो दधीचि सहर्ष तुम्हें अपनी अस्थियां प्रदान कर देंगे, शरीर छोड़ देंगे, उनका आकर्षण नहीं है। तो मघवन् याद भद्रं वो दध्यं च मृषसत्तमं विद्याव्रत तपः सारं गात्रं याचत माचिरम्। हे मघवन, इंद्र तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें महान साधु दध्यंच यानी दधीचि के पास जाने की सलाह देता हूँ। वो ज्ञान व्रत तथा तपस्या में अत्यंत सिद्ध हैं और उनका शरीर अत्यंत सुदृढ़ है। अब देर न लगाओ, उनके पास जाकर उनका शरीर मांग लो। कितनी बड़ी बात है। हम दे देंगे अपनी बॉडी? नहीं देंगे। बॉडी देंगे क्या? मरना थोड़ी है किसी को। और दधीचि मुनि तो शरीर से परे स्थिति है उनकी, मुक्त हो चुके हैं। तो इस भौतिक संसार का प्रत्येक प्राणी ब्रह्मा से लेकर चींटी तक अपने शरीर को सुखी रखना चाहता है। एक शुद्ध भक्त भी सुखपूर्वक रहना चाह सकता है, लेकिन उसे ऐसे वर की तनिक भी इच्छा नहीं रहती, क्योंकि मघवन अर्थात स्वर्ग का राजा इंद्र अभी भी सुख सुविधा की कामना कर रहा था। इसलिए भगवान श्री विष्णु ने सलाह दी वो दध्यंच मुनि के पास जाकर उनका शरीर मांग ले, जो उनके ज्ञान व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत पुष्ट था। सवा अधिगतो दध्यं अंश्विभ्यां ब्रह्म निष्कलं यद्वा अश्वशिरो नाम तयोरमरतां व्यधात्। ऋषि दध्यंच ने, जो दधीचि के नाम से भी विख्यात हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात किया है, यानी उतार लिया है, पी लिया है, घोट लिया है अंदर ज्ञान को। देवताओं ने तो केवल बाहर बोला, इन्होंने अंदर घोट लिया है। और फिर उसे अश्विनी कुमारों को दिया। कहा जाता है कि दध्यंच ने उसे अश्वमुख यानी घोड़े के मुंह से विद्या प्रदान की, मंत्र प्रदान किए, इसलिए वो मंत्र अश्वशिर कहलाते हैं। तो ऋषि दधीचि से आध्यात्मिक विज्ञान के ये मंत्र प्राप्त कर अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अब ये क्या कथा है कि घोड़े के मुंह से दिया उन्होंने, उनका मुंह तो ऋषि का था, फिर ऐसा क्या हुआ? तो उसके लिए आचार्यों ने अपनी अपनी टीकाओं में एक चरित्र दिया है कि महामुनि दधीचि को सकाम कर्म करने के पूर्ण ज्ञान के साथ ही साथ उच्च आध्यात्मिक ज्ञान भी था, स्पिरिचुअल नॉलेज भी थी। ये जानकर एक बार अश्विनी कुमार उनके पास आए, उनसे प्रार्थना की कि हमें ब्रह्म विद्या प्रदान कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है कर देंगे, कल आना। तुम मुहूर्त बता दिया। जब वो चले गए अश्विनी कुमार, तो इंद्र आया, उसे खबर लग गई, अरे तुम कहाँ मेडिसिन के एक्सपर्ट हो, डॉक्टरों को, सर्जन्स को तुम ये विद्या दोगे, दिव्य विद्या है, उसको देना ठीक नहीं है। अच्छा, वो केवल वैद्य हैं, कृपया उनको ये विज्ञान का आध्यात्मिक उपदेश न दें, और यदि मेरे कहने पर भी आप उन्हें आध्यात्मिक विज्ञान देंगे तो मैं आपका सर धड़ से उतार लूंगा। अच्छा, तो फिर जब वो चले गया इंद्र धमकी दे करके, तो फिर आए
मनोभाव ताड़ लिए उन्होंने। दधीची मुनि के पास आए तो कहा कि भैया दीजिए, अब आपने कहा था। बोले कहा तो था, लेकिन अब विद्या को देने के बाद वो हमारा खोपड़ा ही उतार लेगा तो फिर विद्या भी नहीं दे पाएंगे आपको, काम फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्या करना है। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, हम सर्जन्स हैं तो हम आपका सिर हम ही उतार लेते हैं, इंद्र उतारेगा। तो सर्जरी करी, उनका सर उतार लिया, गला अलग किया और फिर सर्जरी कर दी, उस पर घोड़े का मुख लगा दिया और बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट सर्जरी करने के बाद कहा अब आप बोल सकते हैं। अब ये कौन सी सर्जरी थी तो वही जाने। इनके बारे में बहुत कुछ है, सुश्रुत संहिता आदि में कई सारे हमारे सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स जितने हैं ना, बहुत ज़्यादा वर्णित थे। अभी डॉक्टरों के पास वो नहीं है, वो जो साइंस थी पहले बहुत आगे थी। तो उन्होंने ऐसा किया और जब सिर लगा करके ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दिया तो फिर इंद्र आया और सर उतार दिया, वो इंद्र चला गया। इन्होंने वही सिर रिप्लेस कर दिया वापस। अब दधीची मुनि अपने स्वरूप में आ गए और ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लिया, उन्होंने मुक्त हो गए। क्योंकि अश्व के सिर से, अश्व के मुख से ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था, इसलिए अश्वशिरा या ब्रह्म अश्वमुख विद्या है। ये नाम पड़ा दध्यंगाथर्वणस्त्वष्ट्रे। कहते हैं दध्यंगाथर्वणस्त्वष्ट्रे वर्माभेद्यं मदात्मकं विश्वरूपाय यत्प्रादात् त्वष्टा यत्त्वमधास्ततः। दध्यंच का नारायण कवच नामक अभेद्य कवच त्वष्टा को दिया गया था। तो ये जो दधीची मुनि थे, इन्होंने ही जो कवच था, नारायण कवच आपने सुना होगा, त्वष्टा को दिया गया था, जिसने इसे अपने पुत्र विश्वरूप को दिया और जिससे तुमने इसे प्राप्त किया है। भगवान कह रहे हैं इंद्र से, तो ये उस परंपरा से आया है, तो उनसे जाकर के मांगो। इस नारायण कवच के कारण दधीची का शरीर अब अत्यंत सशक्त है, इसलिए तुम जाकर उनसे उनका शरीर मांग लो। विद्या का जब बहुत अभ्यास करते हैं तो हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, या किसी को हम बहुत चिंतन करते हैं तो वो अंदर घुट जाती है, तद्रूप हो जाते हैं। तो भगवान का हम ज़्यादा से ज़्यादा हम चिंतन करेंगे, तद्रूप हो जाते हैं, वो शक्ति आ जाती है। तो इसलिए बार बार नित्य हम चिंतन करते रहें, भजन करते रहें, तो ये स्थिति धीरे धीरे डेवलप होती है, हमारी भौतिकता लीन होती है, आध्यात्मिक स्थिति प्रखर हो जाती है। तो ये धीरे धीरे होता है, जितना हम ज़्यादा टाइम देंगे उतना हमारा काम बनेगा, जल्दी काम बनेगा। युष्मभ्यं याचितोष्विभ्यां धर्मज्ञोऽङ्गानि दास्यति ततस्तैरायुधश्रेष्ठो विश्वकर्म विनिर्मितः येन वृत्रशिरोहर्ता मत्तेज उपबृंहितः। कह रहे हैं जब तुम्हारी ओर से अश्विनी कुमार दधीची का शरीर मांगेंगे तो तुम डायरेक्ट मत जाना, उनका रिलेशन है अश्विनी कुमारों से। देखो उन्होंने उनकी प्रोटेक्शन की थी उस समय, सो अब वो जाएंगे, वो आगे रख के जाओगे उनको तो काम बन सकता है। अब किससे शरीर मांग रहे हो भैया, ऐसे थोड़ी। तो वो स्नेहवश उससे अवश्य दे देंगे, स्नेह है उनका अश्विनी कुमारों के साथ, इसलिए इसमें संदेह मत करो, क्योंकि दधीची धर्म के ज्ञाता हैं। जब दधीची तुम्हें अपना शरीर दे देंगे तो विश्वकर्मा उनकी हड्डियों यानी अस्थियों से एक वज्र तैयार कर देगा, और ये वज्र जब बन जाएगा तो उनकी तपस्या और मेरी शक्ति से युक्त होने के कारण निश्चित रूप से वृत्रासुर का वध करेगा। भगवान की इच्छा है ऐसे ही लीला करने के लिए, इसमें कुछ शिक्षा दे रहे हैं उनको, तो ये हमें समझना चाहिए। तस्मिन् विनिहते यूयं
तेजोस्त्रायुध संपदः भूयः प्राप्स्यथ भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्। जब वृत्रासुर मेरे आध्यात्मिक बल से मारा जाएगा तो तुम्हें पुनः अपना तेज, आयुध और संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार तुम सबका कल्याण होगा। यद्यपि वृत्रासुर तीनों लोकों को विनष्ट कर सकता है, लेकिन तुम डरो मत कि वो तुम्हें हानि पहुंचाएगा, क्योंकि वो भी भक्त है और तुमसे कभी भी विद्वेष नहीं करेगा। भगवान जानते हैं कि मेरा भक्त है। श्री भगवान का भक्त किसी से द्वेष नहीं रखता। अन्य भक्तों की तो दूसरी ही बात है। जब किसी से नहीं रखता तो भक्तों से कैसे रख सकता है द्वेष? ये भक्त की पहचान है। जैसा कि बाद में पता चला, वृत्रासुर भी भक्त था, अतः उससे ये आशा नहीं की जाती थी कि वो देवताओं से द्वेष करेगा। उल्टे वो स्वतः देवताओं का हित करना चाहेगा। भक्त सत्कार्य के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है, प्राण भी अर्पित कर देता है। चाणक्य पंडित ने कहा है, सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सती। मतलब अगर मनुष्य की सारी संपत्ति एक न एक दिन नष्ट होनी ही है, कालक्रम से सब कुछ जाएगा ही, तो यदि किसी सत्कार्य में इसका प्रयोग हो जाए, वैसे भी नष्ट होना है, लेकिन किसी सत्कार्य में जो भगवत संबंधी कार्य है, किसी कल्याण कार्य में प्रयुक्त हो जाए, तो भक्त अपना शरीर भी देने में पीछे नहीं हटता। ऐसा वीर होता है। इसलिए चूंकि भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करना चाहते थे, अतः वृत्रासुर जो तीनों लोकों को निगल सकता था, देवताओं द्वारा मारे जाने के लिए सहमत हो जाएगा। भक्तों के लिए जीने और मरने में कोई अंतर नहीं होता। वो जी रहे हैं तब भी भगवान की सेवा करेंगे, मरने के बाद जहाँ जाएंगे वहाँ भी सेवा करेंगे, क्योंकि जीने पर भगवान की भक्ति करता है और शरीर त्यागने के बाद वैकुंठ में भी वही सेवा करता है। इसलिए उसकी भक्ति निर्बाध चलती रहती है, उसे कोई टेंशन नहीं होता। वो शरीर में आसक्त नहीं होता, शरीर से उठा होता है। तो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवते महापुराणे है परमहंस्याम संहितायाम षष्ठ स्कंधे वृत्रासुर राक्षस का प्राकट्य नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। 10वें अध्याय में अब जो है वो अस्थि से वज्र बनेगा और फिर जो है देवताओं का और वृत्रासुर के मध्य युद्ध का वर्णन है। उस समय बड़ा आनंद आएगा जब आप स्तुति सुनेंगे, युद्ध क्षेत्र में वृत्र की वीरता देखेंगे कि कैसी वीरता। मृत्यु पता है फिर भी वो उत्साह कमी नहीं रख रहे। आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अरे यार हार नहीं, अरे जब काम होना नहीं, कैसी भी परिस्थिति अत्युत्साह समन्विता। भले ही पराजय निश्चित है, लेकिन काम बिल्कुल परफेक्ट करना है, उत्साह के साथ करना है। भक्ति को तो सब सीखना चाहिए कि उत्साह कभी खत्म नहीं होना चाहिए। तो ये सब हम सुनेंगे, देखेंगे, बड़ा आनंद का विषय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।